कमबैक के मूड में दिख रहे हैं बाजार और निफ्टी भी निचले स्तरों से शानदार रिकवरी दिखाकर पॉजिटिव मोमेंटम में आ गया। बैंक निफ्टी भी कोशिश कर रहा है, ब्रॉडर मार्केट में भी अच्छा एक्शन है। तो 1.5 दिन की गिरावट के बाद क्या सेकंड हाफ में बाजार अच्छी एक्शन में आपको आते हुए दिखेंगे और क्या निफ्टी वीकली एक्सपायरी पॉजिटिव नोट पर करने को तैयार है? आने वाला 1.5 घंटा होगा एक्शन पैक्ड। स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड से आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड। मैं हूं दीपांशु भंडारी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी कैसे होगी इस पर तो नजर होगी, लेकिन कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स की तरफ से आएगा अच्छा सपोर्ट, ये अब देखने वाली बात होगी। दीप, सबसे पहले बता दीजिए बाजार की बड़ी बातें कौन सी हैं? बड़ी बात तो यही है कि शानदार रिकवरी आपको स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। जहां पर फर्स्ट हाफ ऑफ ट्रेड काफी कमजोर था, डिप भी आए, कमजोरी भी दिख रही थी, वहां पर सेकंड हाफ आपको बढ़िया अच्छा एक्शन पैक्ड दिख रहा है। 150 अंकों से ज्यादा की रिकवरी निचले स्तरों से हुई है, पॉजिटिव स्तर पर आ गया है निफ्टी और 22,100 के करीब आने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी भी नीचे से शानदार रिकवरी दिखा रहा है। करीब 500 पॉइंट के इंटरडे फॉल के बाद आप देख रहे हैं इस समय 350 अंकों की बढ़िया रिकवरी बैंक निफ्टी में भी आ रही है। 46,850 के एग्जैक्ट लेवल पर इस समय बैंक निफ्टी आपको दिखेगा। आईटी सुबह से बाजार को सहारा दे रहे हैं। मेटल्स लगातार 2 दिनों से यहां पर खरीदारी का एक्शन आते हुए दिख रहा है। इसके अलावा मिड और स्मॉल कैप्स यहां पर शानदार रिकवरी आपको आती हुई दिखी है। 1 पॉइंट पर 1.25% नीचे आपको ये इंडेक्स दिख रहे थे, अब दोनों इंडेक्स आपको आधा % ऊपर दिखेंगे। हल्का फुल्का करेक्शन हुआ, उसके बाद बाजार तेजी में आ रहे हैं और शानदार ग्लोबल क्यूज इस समय आपको आते दिख रहे हैं। अमेरिकी फ्यूचर्स पर नजर डालिए, डाउ फ्यूचर्स 200 अंक ऊपर है, बट उससे ज्यादा नैस्डैक फ्यूचर्स पर नजर डालिए, 2% ऊपर आपको नैस्डैक फ्यूचर्स दिख रहे हैं। कल शाम एनवीडिया के नंबर्स आए थे, पोस्ट मार्केट में वो शेयर 9% ऊपर था और उसका इंपैक्ट यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स भी अगर आप ये लेवल देखें तो कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर आज शाम को अमेरिका में आपको डाउ पर फिर से नया रिकॉर्ड लगते दिखे, क्योंकि इन लेवल से डाउ भी अपने हाई से ज्यादा दूर नहीं है। तो जबरदस्त रिकवरी का मूड है, ग्लोबल मार्केट्स अच्छे एक्शन में है। आइए समझते हैं हमारे बाजारों पर इस समय क्या नजरिया बनाना चाहिए। अनिल जी भी हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सर गुड आफ्टरनून। थोड़ा मिस किया आज सुबह और कल आपको स्टूडियो में, स्पेशली फर्स्ट हाफ थोड़ी सुस्ती वाला बाजार का एक्शन हो रहा था, बट अब जो ये रिकवरी आई है, कल 1-1.5 बजे के बाद हमने एक शार्प फॉल देखा था मार्केट में आते हुए और उसके बाद सुस्ती का माहौल बना। अब हम देख रहे हैं मिड डे से अच्छी रिकवरी का माहौल बन रहा है, ग्लोबल संकेत भी काफी मजबूत है। तो बताएं सर, कैसे देखना चाहिए इस समय का एक्शन 22,000 के ऊपर निफ्टी? मैं भी आपको और बाजार के सेक्शन को बड़ा मिस कर रहा हूं, क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल से बाजार रिकवर होता हुआ दिखा है। करेक्शन भी सही लेवल से लिया है और रिकवरी भी बहुत अच्छे लेवल से आती हुई दिखी है। कोशिश करूंगा कि दोपहर में एक बार और आपको फोन दे पाऊं, लेकिन हाँ, कल सुबह तो आपके साथ शो करने वाला ही हूँ मैं स्टूडियो में। उससे पहले जो कुछ आज हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग है दीप। और सुबह एक अच्छा करेक्शन 21,850 21,950 की जो सपोर्ट रेंज है उसमें बाजार पहुंचा है और वहां से एक रिकवरी मिली है। बड़ी बात ये नहीं थी कि आज हम सुबह गिरे, क्योंकि अगर आप देखें तो ग्लोबल सपोर्ट थोड़ा कम है और कल के ऊपर के लेवल के फॉल के बाद थोड़े से ट्रेडर्स सावधान हो गए कि लाइफ टाइम हाई पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लेकिन रिकवरी जो आई है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रिकवरी निचले स्तरों से बहुत शानदार आती हुई दिखी है। और बढ़िया बात है कि आज वीकली एक्सपायरी के दिन आप 22,000 के ऊपर निकल कर ट्रेड कर रहे हैं। और 22,000 की इंपॉर्टेंस इसलिए आज से दीप की 22,000 के कॉल्स पर आज आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना। आखिरी 1.5 घंटे में आप पहुंचे, आपको पता है 4 करोड़ शेयर खड़े हैं 22,000 के कॉल ऑप्शंस पे। और अब ये शॉर्ट सेलर्स को अपनी शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं 21,125 के ऊपर जाकर, माफ कीजिएगा 22,125 के ऊपर जाकर क्लोज करने की कोशिश निफ्टी करे। थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अब 22,000 के नीचे बंद होने की संभावना कम है। लगातार 4 दिनों से हम 22,000 के लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहे हैं और अगर आज भी हम 22,000 के ऊपर बंद होते हैं तो फिर कोई खास दिक्कत वाली बात ही नहीं। अब रहा सवाल बैंक निफ्टी का, आपको लगेगा आज थोड़ा सा बैंक निफ्टी कमजोर ज्यादा है या कम मजबूत है, तो उसकी वजह साफ है। कल बैंक निफ्टी को सहारा मिला था शॉर्ट कवरिंग का और इसलिए बैंक निफ्टी कल कम गिरा था। आज निफ्टी को सहारा शॉर्ट कवरिंग का मिल रहा है, बैंक निफ्टी के लिए आज वो वाली बात नहीं है। तो बैंक निफ्टी अगर 46,500 के ऊपर भी बंद होता तो कोई समस्या खास नहीं है। ऑफ कोर्स 47,000 के ऊपर बंद होता तो अलग बात थी, बट फिर भी 46,500 400 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मुझे लगता है कि अगर वो क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर सकते तो आप इसे एक रनिंग करेक्शन के तौर पर देखिए। और निफ्टी में भी अगर आप 22,000 के ऊपर बंद होते हैं तो इसे रनिंग करेक्शन के तौर पर देखिए। अब आखिरी 1.5 घंटे में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? अगर आपको ऊपर वापस 22,125 से 22,175 की रेंज में निफ्टी मिलता है, वहां पर आप अपनी तेजी की पोजीशन थोड़ी सी बुक कर लीजिए, थोड़ा सा हल्का हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक तरफा तेजी के बाद थोड़े बाजार वोलेटाइल होते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी में 47,200 की रेंज में वापस अगर पहुंचता हुआ दिखे, वहां पर आप थोड़ी प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो अब ये एक थोड़ा रुक कर चलने वाला मामला है मार्केट में,
उसमें हल्की फुल्की आप प्रॉफिट बुकिंग कर लें इंडेक्स में और वापस नीचे खड़े जाए। बाजार आपको दोनों तरफ के मौके दे रहा है तो दोनों तरफ के मौकों का इंतजार करें। एक ये सबसे बड़ी चीज है कि जब तेजी बने तो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर ब्रेकआउट मत खरीदेगा, और जब मंदी हो तो एकदम ऐसा लोअर लेवल पे बेचना रिस्की होगा। तो आपको थोड़ा सा काउंटर ट्रेड लेना होगा, उससे ज्यादा आपके लिए अच्छे लेवल पर एंट्री करने के मौके जो बनेंगे वो पैसा बना कर देंगे। टुकड़ों में खरीदें, एक साथ में खरीदें, क्वांटिटी थोड़ी सी छोटी रख लें। पिछले 2 दिनों की कल और आज की वॉलेटिलिटी आपको यही बता रही है कि बड़ा ट्रेड आपका जल्दी स्टॉप लॉस ट्रिगर कर सकता है, छोटे ट्रेड में बने रहेंगे तो आपके लिए पैसे बनने के चांसेस ज्यादा है। जी जी बिल्कुल, रेंज को थोड़ा प्ले करें और लोअर लेवल्स पर बेचने की हड़बड़ी ना करें, ऊपरी स्तरों पर खरीदारी की हड़बड़ी ना करें। बट बाजार का मूड माहौल अच्छा है, कोई परेशानी की बात नहीं है। 2:30 बजे एनालिसिस से कोशिश करेंगे, स्ट्रैटेजी लें, एंड ऑफ कोर्स जैसे सर ने कहा कल सुबह ब्राइट एंड अर्ली सर हमारे साथ स्टूडियो में वापस एज नॉर्मल रहेंगे, तो वहां पे भी बाजार का एक्शन बढ़ाएंगे। शुक्रिया सर फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना एक बाजार पर व्यू शेयर करने के लिए। आइए हमारे साथ नुपुर और कुशल भी हैं तैयार बताने के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स बाजार के और साथ ही खबरों का एक्शन कहां पर इस समय दिख रहा है। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स। गुड आफ्टरनून दीपक। इंपॉर्टेंट इवेंट के लिहाज से ऑफ कोर्स आज कैश स्पेस से जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। साथ ही आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई थी उसके मिनट्स भी जारी हो जाएंगे। एंजल वन यहाँ पर फंड जुटाने पर कंपनी की बोर्ड बैठक होगी। साथ ही ग्लोबल इवेंट के लिहाज से आज जनवरी महीने का जो महंगाई आंकड़ा है यूरोप के लिहाज से वो इंपॉर्टेंट होगा और उनकी ही जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है उसके अकाउंट्स भी पब्लिश होते हुए नजर आएंगे। जहां तक कल का सवाल है कैश स्पेस से फसेको इंडिया, रेन इंडस्ट्रीज और सनोफी भी अपने नंबर्स घोषित करेंगे। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है, यहाँ पर इसके पार्टली पेड राइट शेयर्स जो है वो भी लिस्ट होते हुए दिखेंगे। यूनियन बैंक पर भी नजर रखिएगा, QIP के इशू प्राइस पर विचार किया जाएगा और अतुल लिमिटेड इसका बायबैक भी बंद हो जाएगा। इरेडा के केस में यहाँ पर 90 दिनों का जो 50% IPO एंकर लॉक इन है ये खुल जाएगा और साथ ही सिनेमा लवर्स डे के मौके पर PVR आइनॉक्स आपको 99 रुपये पर टिकट्स भी कल आपको उपलब्ध होंगी। जुनिपर होटल्स IPO के लिहाज से ये बंद हो जाएगा। कल के दिन में 21 तारीख को ये खुला था। कुल मिलाकर 1800 करोड़ रुपए का ये फ्रेश इशू है। साथ ही एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे बॉश, भारत फोर्ज, नाल्को और सन टीवी के काउंटर्स और रिकॉर्ड डेट है जाइडस लाइफ साइंस और कावेरी सीड्स के बायबैक की। इनफैक्ट वुमेन्स प्रीमियर लीग भी शुरू होने वाला है कल से और साथ ही ग्लोबल इवेंट के लिहाज से जापान के बाजारों में छुट्टी रहेगी। जहां तक 26 फरवरी सोमवार का सवाल है, यहाँ पर कैश स्पेस से स्टोवेक इंडस्ट्रीज अपने नंबर्स घोषित करेंगे। साथ ही कैनरा बैंक यहाँ पर शेयर विभाजन पर विचार किया जाएगा। ग्रोर एंड वेल बोनस शेयरों पर अपनी बोर्ड बैठक करने वाले हैं और साथ ही फंड जुटाने पर एसोसिएटेड अल्कोहल्स और टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर भी आप नजर रखिए। और IPO के लिहाज से GPT हेल्थ केयर आज जिसका IPO खुला है 26 फरवरी तक ये बंद हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण टेकअवेज हैं, इवेंट्स हैं अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू लेवल पर जिस पर आपको रखनी है नजर। नुपुर, गुड आफ्टरनून, आपकी बारी आती है, बताइए खबरों के दम पर कहाँ कहाँ एक्शन है। गुड आफ्टरनून। L&T के साथ शुरुआत करते हैं। कंपनी को फिर से एक बड़ा ऑर्डर मिला है, 1000 से 2500 करोड़ की इसकी साइज़ है। तो L&T आज फोकस में बिल्डिंग और फैक्ट्री कारोबार से जुड़ा ये ऑर्डर है। ग्रासिम आज सुबह से ही फोकस में, जैसे कि हमने चर्चा की थी, आज उसके प्लांट का इनॉग्रेशन है। पेंट सेगमेंट को लेकर कंपनी की तरफ से बड़े स्टेटमेंट्स आए जहाँ पर उनका कहना है कि 3 साल में 10,000 करोड़ तक का रेवेन्यू कर पाएंगे और 3 साल के अंत में ही ये पेंट कारोबार जो है वो प्रॉफिटेबल होते हुए दिखेगा। और इंडस्ट्री की कैपेसिटी से ज़्यादा की 40% से ज़्यादा की कैपेसिटी कंपनी की होगी। रॉयल ऑर्किड कंपनी ने एक नया होटल लॉन्च किया है हरियाणा में, तो स्टॉक फोकस में। पैसालो डिजिटल QIP के जरिए करीबन 1260 करोड़ रुपए जुटाने के लिए यहाँ पे मंजूरी मिलती हुई दिखी है। भारतीय एयरटेल, जहाँ पे कंपनी ने इन फ्लाइट रोमिंग पैक को लॉन्च कर दिया है, 195 रुपीज़ से ये शुरू होगा। तो भारतीय एयरटेल भी आज फोकस में। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को मिला है बहुत बड़ा ऑर्डर, BEST की तरफ से 2400 इलेक्ट्रिक बस के लिए ये ऑर्डर मिलते हुए दिखा है और 18 महीनों में बस की जो डिलीवरी है वो करनी है कंपनी को। RVNL, जहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन में सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी L1 बिडर बन चुकी है, जिसमें 132 kV और 220 kV ट्रांसमिशन लाइन बनाने में कंपनी काम करेगी। ब्लॉक डील में टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन 13 लाख शेयर और लास्ट में NBCC स्टॉक 5% ऊपर भी है, जहां पे 32 लाख शेयर के काफ़ी सौदे हुए हैं सुबह से। और कुछ बड़ा एक्शन भी इन स्टॉक्स में हो ही रहा है। NBCC आज सुबह सेठी साहब ने रिकमेंड भी की थी, वहाँ से अच्छी मूव आ रही है। सेठी साहब अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने के लिए भी तैयार है, उनसे कुछ फॉलो ऑन सवाल भी इन सारे स्टॉक्स पर बात करेंगे। बट आइए, हमारे बाकी सारे मेहमान हैं तैयार, राकेश जी, कुणाल जी, वागले साहब, सुमित जी एंड मेहुल कोठारी साहब इस समय हमारे शो पर जुड़ रहे हैं। शानदार रिकवरी के मूड में आपको बाजार इस समय दिखेगा। सुमित जी, मैं सुबह से एक्चुअली अवॉइड कर रहा था हिंदुस्तान कॉपर पर एक सवाल पूछना, बट अभी पूछ लेता हूं। हालांकि स्टॉक बैन में, बट जबरदस्त एक्शन बन रहा है, सुबह से ही तेजी में है।
बाजार की वॉलेटिलिटी का इस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं बना। 6% ऊपर इस समय हिंदुस्तान कॉपर दिख रहा है। क्या चल रहा है सर इस चार्ट में? गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु देखिए, मेटल सेक्टर के अंदर ओवरऑल मोमेंटम तेजी का ही बना हुआ है। गिरावट के बाद इसमें सडन बाइंग आती है और हिंदुस्तान कॉपर तो वन वे तेजी दिखाने के बाद थोड़ा सा करेक्शन दिखाया है और अभी वापस से ऊपर का मूव रिज्यूम करने को तैयार है। कल का हाई 262 जैसे ही निकलेगा तो हिंद कॉपर के अंदर मोमेंटम और स्ट्रांग बनेगा और ऊपर में 280 रुपए तक के लेवल जल्दी आने वाले दिनों में हिंद कॉपर में देखने को मिलेंगे। तो पोजीशंस होल्ड करें, छोटे मोटे डिप में खरीदारी करें। बट बैन में स्टॉक तो नजर रखिए। कैश में ऑफ कोर्स आप यहाँ पर एक्शन देख सकते हैं। थोड़ी रिकवरी ऑटो एंसिलरीज और दोनों ऑटो एंसिलरी दिग्गजों में आती हुई दिख रही है। भारत फोर्ज का चार्ट पुल अप करिए। कल भी ये काफी एक्टिव था, अभी फिर से आपको ये एक्टिव बनते हुए दिख रहा है। और मदरसन का भी चार्ट पुल अप करिए, इसमें भी मूव आ रही है। भारत फोर्ज ज्यादा और थोड़ा और स्ट्रॉन्ग इस समय आते हुए दिख रहा है, बट दोनों भारत फोर्ज और मदरसन इस पर अभी अभी एक मूव आती हुई दिख रही है। मेहुल जी गुड आफ्टरनून सर। एक बार भारत फोर्ज का चार्ट देखें, इस पर अभी पिछले 5-10 मिनट में अच्छा एक्शन बनते हुए दिखा है। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून नेहा जी। देखिए, भारत फोर्ज की बात करें तो पिछले दिनों जो रिजल्ट के बाद इसका अच्छा खासा करेक्शन आया था, उसके बाद इसने 1100 के करीब 1100-1050 के बीच में जो 200 डेमा है वहां पर सपोर्ट ले लिया है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे रिवर्सल आ गया है, बट ब्रेकआउट फ्रेश अगर आएगा तो फिर से अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है और वो ब्रेकआउट कंफर्म होगा 1140 के ऊपर। तो बहुत ही नजदीक है हम उस ब्रेकआउट जोन से। तो जब भी 1140 अगर क्रॉस करता है काउंटर तो फ्रेश रिकवरी इसमें देखी जा सकती है टुवर्ड्स 1200 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बिकॉज बहुत ही जोर से सेलिंग प्रेशर आया था। तो यहाँ पर 1140 के ऊपर एक बार अटेम्प्ट कर सकता है 1200 को रिटेस्ट करने के लिए। तो ये है आपके लिए भारत फोर्ज, नजर रखिए इस पर भी एक्शन बन रहा है। आइए क्लोजिंग का पहला बिगुल चार्ट कॉर्नर राकेश जी कुणाल जी की तरफ से। बताएं सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु चार्ट कॉर्नर पिक है आईजीएल को देखें तो नीचे में 433 435 के अराउंड स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट लिया है। पिछले 3 दिनों का लो यही है। स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है ऑन लीडिंग इंडिकेटर्स। शॉर्ट टर्म नजरिए से 1-2 दिन के नजरिए से आईजीएल पर खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, कैंडलस्टिक चार्ट्स पर एक पैटर्न बन रहा है जिसको ट्वीजर बॉटम रिवर्सल पैटर्न कहते हैं और वो आईजीएल के चार्ट पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आईजीएल, एमजीएल जो तमाम स्टॉक्स हैं इनमें कुछ तेजी और आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो हमारी खरीदारी की राय है यहाँ पर 435 रुपए पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करें आईजीएल में। पहला टारगेट होगा 450 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 460 रुपए का। तो 450 460 के टारगेट के लिए आईजीएल में खरीदारी करें। ओके, तो आईजीएल है आरके चार्ट कॉर्नर की पहली पिक यहाँ पर आती हुई। 435 का स्टॉप लॉस और 460 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स हैं जो इस समय अच्छे खासे बाजिंग है। बजाज ऑटो उनमें से एक है, दिन के उच्चतम स्तर के करीब इसमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। सुमित जी बताइए क्या राय बन रही है? मेरे को लग रहा है कि ओवरऑल ये स्टॉक बहुत बढ़िया तेजी के ट्रेंड के अंदर में है। इसमें भी बीच में छोटे मोटे डिप आते हैं, बट उस डिप के बाद तेजी और स्ट्रॉन्ग तरीके से आती है। स्टॉक के अंदर खरीदारी करें 8,300 के आसपास, 370 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। इसके अंदर कल का हाई स्टॉक अभी 376 है, 8,376। जैसे ही ये ब्रेक करेगा तो इसके अंदर मोमेंटम ऊपर का देखने को मिलेगा और ऊपर में 8,550 और 8,700 ये शॉर्ट टर्म के टारगेट है। पोजिशन टारगेट 9,000 के ऊपर के बजाज ऑटो में देखने को मिल सकते हैं। तो डिप में खरीदारी करना है और ये स्टॉक में पोजिशन होल्ड करके चलना है। 3 से 6 महीने के अंदर बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिलेगा। ओके, छोटी अवधि में 8,700 एंड इवेंचुअली 9,000 तक भी जाने का दमखम ये रखता है। तो बिल्कुल अपनी पोजीशन होल्ड करें स्टॉप लॉसेस के साथ। एलएनटी पर भी नजर डाल लेते हैं क्योंकि इनको 1,000 से 2,500 करोड़ की रेंज में बिल्डिंग और फैक्ट्रीज कारोबार के लिए कुछ ऑर्डर मिला है। मेहुल जी एलएनटी का चार्ट एक बार देखेंगे, जरा बताएंगे क्या राय बन रही है अभी? जी देखिए, करेक्टिव मूव के बाद डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन है एलएनटी में नियर टू 30 to 50। तो जब तक 3250 ब्रेक नहीं होता तब तक नई बिकवाली नहीं आएगी, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पर एक अटेम्प्ट करना चाहिए बाय करके, बिकॉज ओवरऑल हम मार्केट की बात करें तो जो एक करेक्टिव मूव आना था वो शायद आ गया है। आज हमने सुबह जो फोनर पर डिस्कस किया था स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी नेहा जी 46,400 और 500 के बीच की बात करी थी। 46,400 के पास ही लो बना दिया। तो ऐसा लग रहा है
कि हैवी वेट्स यहाँ से फिर से घूम सकते हैं। तो एलएनटी में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है विद स्टॉप लॉस ऑफ 30 to 50 और यहाँ पर अपसाइड में 3480 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ 1 या 2 हफ्ते में। ओके 3480 अगला पड़ाव बनता हुआ एलएनटी में दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स कुछ बड़े ऑर्डर्स लगातार इनको मिलते चले जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि चार्ट्स पे भी अच्छी स्ट्रेंथ क्लियरली दिखाई दे रही है। एनसीसी पर एक बार नजर डालेंगे, 6% की दमदार स्ट्रेंथ डेज हाई के पास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुणाल सर, एनसीसी कोई राय इस समय? देखिए लगातार इस स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है। नेहा और मैंने और राकेश जी ने नीचे के लेवल्स पर 10 की कमाई में एनसीसी में खरीदारी की राय दी, उसके बाद जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ और तेजी लगातार कायम है। तो मुझे लगता है कि अभी भी इसमें और दम बाकी है, तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहें। एक स्टॉप लॉस, अब संशोधित स्टॉप लॉस 225 के रीजन में रखें और मुझे लगता है स्टॉक 300 रुपए की ओर बढ़ रहा है। 275 का पहला लक्ष्य साध लें और होल्ड करने की फिलहाल रखें। ओके तो ये है आपके लिए एनसीसी, इस पर भी रखनी है आपको नज़र। एनसीसी एनबीसीसी दोनों काउंटर्स में आपको ज़बरदस्त मोमेंटम आते हुए दिख रहा है। आइए बाजार के एक्शन पर एक राय ली जाए। निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर कैसे देख रहे हैं इस समय बाजार का एक्शन? ये 22,050 की कॉल ऑप्शन लेंगे अभी प्राइस है 27। 22,050 की कॉल ऑप्शन 27-28 में खरीदना चाहिए इसी रेट पे। और इसका स्टॉप लॉस आपका बनेगा 27 में आप ले रहे हैं, स्टॉप लॉस बनेगा करीब 8 रुपए का। और ये करीब टारगेट इसके मिल सकते हैं 50 से 60 के बीच में। अब डेटा फर्स्ट हाफ में तो नेगेटिव था, बट अभी जैसे लास्ट 1 घंटे में मार्केट में 100 पॉइंट का बाउंस आया है और काफी शॉर्ट कवरिंग का डेटा देखने को मिला है और कॉल राइटर्स भी ट्रैप हुए हैं। और 22,000 की कॉल्स में बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग थी, बट वो अनवाइंडिंग हुई है, ट्रैपिंग हुई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लोजिंग होते होते और शॉर्ट कवरिंग आएगी। अब जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो ये कॉल ऑप्शन जो 22,050 की, ये 10 रुपया ऊपर भी आ गई, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर जानी चाहिए, शॉर्ट ट्रैप है और मार्केट में इसका टारगेट 55 से 60 रुपए मिलना चाहिए और एक्सपायरी 22,100 की तरफ हो सकती है। अभी 22,070 के आसपास स्पॉट लेवल है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 1 घंटे में तेजी बनेगी, इसलिए हमें कॉल ऑप्शन लेंगे। बिल्कुल, तो नेक्स्ट 1 घंटे में तेजी बनेगी, कॉल ऑप्शन खरीदिए। 22,050 का कॉल खरीद कर चलना है। नितिन जी, बैंक निफ्टी पर भी राय, कल इतनी ज्यादा गिरावट नहीं थी बट आज सुबह शार्प फॉल था, वहां से रिकवरी भी अटेम्प्ट किए बट अभी भी 250 पॉइंट नीचे है बैंक निफ्टी, इस पर कोई व्यू सर? ये बैंक निफ्टी में जो अभी रिकवरी आई है इसमें एक तो आईसीआईसी बैंक और दूसरा एक्सिस बैंक, इन दोनों से पार्टिसिपेशन है। और बैंक निफ्टी में एक रेसिस्टेंस है 46,000-47,000 की रेंज में, बट बैंक निफ्टी से भी सपोर्ट आपको मिलना चाहिए। आज मेनली निफ्टी को आईटी से मिल रहा है सपोर्ट और बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रही है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लोजिंग में बैंक निफ्टी भी थोड़ी बाउंस करेगी तो निफ्टी और बाउंस कर सकती है। तो आने वाले समय में जैसे आज अगले वीक मंथली एक्सपायरी है, तो मंथली एक्सपायरी में मुझे ऐसा लगता है कि 47,500 का लेवल एक बार हम टेस्ट करेंगे। अभी 46,900 है, तो 47,500 का लेवल हम टेस्ट करेंगे फ्यूचर्स में। और निफ्टी फ्यूचर्स में मुझे ऐसा लगता है कि 42,350 की तरफ हम मूव कर जाएंगे, 350 से 400। तो मंथली एक्सपायरी में शॉर्ट कवरिंग ही होगी। डेटा ओवरऑल पॉजिटिव है रोलोवर्स का और अभी रोलोवर्स होने लगे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव साइड लॉन्ग रोलोवर्स होंगे, व्यू पॉजिटिव रखेंगे। बैंक निफ्टी का टारगेट 46,400 से 47,400 से 500 का बनेगा और निफ्टी का टारगेट 22,400 तक के बन सकते हैं। तो ये है आपके लिए राय। इस समय निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर नजर रखिए। अच्छा एक्शन बाजार में बन रहा है, अच्छी रिकवरी के साथ हम ट्रेड भी कर रहे हैं। शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए कुछ और कॉल्स भी हमारे एक्सपर्ट्स के लिए की तरफ से तैयार हैं। बिगुल मेहुल जी के लिए BTS BT का। मेहुल जी बताएं सर। दीपांशु एक बाउंस का कैंडिडेट है, दैट इज आईटीसी। आई एम श्योर किसी ना किसी ने एक आध दिन में, पिछले 1-2 दिन में ये कवर किया रहेगा, बिकॉज यहाँ से लग रहा है ओवरसोल्ड है और एक शार्प बाउंस की तैयारी कर रहा है। तो आईटीसी में खरीदारी करनी चाहिए। 409-410 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 400 का स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड में 430 तक के बाउंस देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि अगले सीरीज में आए, बट यहाँ से 1 या 2 वीक में एक अच्छा खासा बाउंस देखने आईटीसी में मिल सकता है।
चलिए आईटीसी रेडार पर रखिएगा। 400 का स्टॉप लॉस, 430 तक के टारगेट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी, गुड आफ्टरनून। बाय का स्टॉक रडार पे आया है। ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर नया थोड़ा मोमेंटम बना हुआ है। 39.10 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है आयशर मोटर। आयशर मोटर के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। लास्ट 2 दिनों के हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है। आज और आने वाले दिनों के अंदर आयशर मोटर में यहां से ऊपर में 39.75 4000 ये लेवल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। और पोजिशनली अगर ये 4000 का लेवल ब्रेक किया तो और अच्छा ऊपर का मूव दिखाएगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 3840 3850 के पास है। तो 3840 के स्टॉप लॉस से आयशर मोटर में खरीदारी करें। 4000 तक के शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टारगेट्स है। 4000 के ऊपर पोजिशनली और स्ट्रांग हो जाएगा। आयशर मोटर्स भागने की तैयारी में 3975, इवेंचुअली 4000 तक का टारगेट दिखेगा और 3040 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। एक बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताइए वागले सर। गुड आफ्टरनून नेहा जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। थोड़ा सा पोजिशनल व्यू वाला स्टॉक है और मॉर्निंग में मेरा जो बेरिश व्यू था वो निगेट हो गया। निफ्टी ने वो लेवल्स क्रॉस कर दिए, तो अभी कोई भी आप अगर शॉर्ट हो तो आपको काट लेना चाहिए। अभी बाय करके चलना है ऑन अ लिटिल बिट ऑफ अ करेक्शन, क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा सा भागा है। मैं ये लेवल पे रिकमेंड नहीं करता। स्टॉक का मीन्स अभी 273839 है। आपको अराउंड 2725 2720 ये रेंज में लेना है अगर आता है तो, नहीं तो छोड़ देना है क्योंकि बहुत ज़्यादा भागा है। रिस्क टू रिवॉर्ड मैच नहीं होगा। आपका स्टॉप लॉस 2700 के नीचे का होगा तो एक 20-25 रुपए की रिस्क होगी। और ऑन द अपसाइड 2800 के लेवल्स में देख रहा हूँ 1 से 2 दिनों के व्यू से। तो 2800 तक के टारगेट के लिए खरीदारी करें। यह है आपके लिए कमिंस, जहां पर एक शानदार ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। एबीबी कल से आज के बीच जबरदस्त मोमेंटम दिखा चुका है। एलएनटी तो रोज एक्शन में ही रहता है। कमिंस पर भी रखिए नजर, बढ़िया मूव इस काउंटर पर आपको बनती हुई दिख रही है। जैन साहब भी हमारे साथ है तैयार और उनका भी करते हैं स्वागत। जैन साहब गुड आफ्टरनून। सुबह ब्रॉडर मार्केट पर आपसे बात भी हुई थी, स्टॉक्स पर भी आपने चर्चा करी थी। वहां से एक शानदार रिकवरी हम देख रहे हैं। मिड और स्मॉल कैप दोनों हल्के डिप के बाद वापस एक्शन में आ रहे हैं और डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। जरा एक बार इस रिवर्सल पर और अपने व्यू पर बात करें सर। बिल्कुल, देखिए आज सुबह आपने पूछा था, जैसे मैंने जेम्स को कवर किया उसके बाद आपने मार्केट आउटलुक लिया था और उसमें समहाउ मिड कैप और स्मॉल कैप पे पूरा भरोसा था, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी की वजह से या एचडीएफसी की वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा वेटेज है, उसकी वजह से आजकल निफ्टी और बैंक निफ्टी राइट पिक्चर नहीं दे पाते हैं। बट मिड कैप और स्मॉल कैप पे ध्यान दीजिए, ब्रॉडर मार्केट्स पे दीजिए। और आज कटान भी थी, तो यही बात मैंने बोली थी कि कटान है तो हो सकता है वॉलेटिलिटी रहे, बट ओवरऑल एक शानदार रिकवरी दिया मार्केट्स ने। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो अनिल जी ने बहुत सही कहा, हालांकि उनको हम बहुत मिस कर रहे हैं, वो एक रीजन ये भी हो सकता है कि मार्केट में सुस्ती है, कहीं ना कहीं हमारे अनिल जी नहीं है। बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट एंड जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, बट एक चीज क्लियर है कि अननेसेसरी एक्सुबरेंस नहीं चाहिए और अननेसेसरीली पैनिक भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी रीजन नहीं है मार्केट में कि हम पैनिक करें, माल बेच के भाग जाएं, क्योंकि हरदम लोग बाग ये डरते हैं कि भाई मिड कैप स्मॉल कैप इतने महंगे हो गए। और आज सुबह भी मैंने बोला कि ये लेट 90s में यूएस में हमने ये देखा हुआ कि कैसे मिड कैप और स्मॉल कैप आउट परफॉर्म किए थे ब्रॉडर एंड बिगर इंडाइसेस को, तो वैसा यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। हर कंट्री में ऐसा एक फेज आता है, तो वैसा ही कुछ मुझे लगता है कि इंडिया उस फेज से जा रहा है। सो स्मॉल कैप मिड कैप पे बिल्कुल ध्यान बना रहे, और लार्ज कैप्स में जैसे कि जो स्टॉक्स करेक्टेड है और लोग काफी अननेसेसरली शॉर्ट भी करते हैं, मैंने ये चीज हमारे ट्रेंड में भी देखते हैं, कई बार डिस्कशंस में आती है, कोई भी बोलते हैं हमने ये शॉर्ट कर दिया वो शॉर्ट कर दिया। देखिए खरीदो मत, वो बात अलग है, बट अननेसेसरली शॉर्ट पोजीशन में मत बैठिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। चलिए, ये है आपके लिए जैन साहब का ब्रॉडर मार्केट पर भी व्यू। अच्छा एक्शन इस पर भी बन रहा है, तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भरपूर हैं इस बाजार में, यहाँ पर नज़र बना कर रखें। नज़र हमारी बनी हुई है एक और मिड कैप काउंटर पर, सूला विनयार्ड्स, इस पर रखें नज़र। आज फोकस में आ गया सूला विनयार्ड्स, जो सुबह से बहुत सारी खबरें चल रही हैं। अब क्या सही है क्या नहीं है, एक बार ज़रा समझते हैं। नुपुर है हमारे साथ तैयार। नुपुर, बहुत सारी खबरें आई हैं महाराष्ट्र वाइन पॉलिसी को लेकर, ज़रा पहले समझाइए हुआ क्या है ये वाइन पॉलिसी, क्या बदलेगा, क्या सेम रहेगा और कंपनी पर क्या इम्पैक्ट है।
बिल्कुल, जनवरी के फर्स्ट वीक में हमने बताया था कि जो महाराष्ट्र की वाइन पॉलिसी है वहाँ पे वैट में रिफंड मिलने वाला था कंपनीज को। जो महाराष्ट्र में प्रोड्यूस करते हैं 20% वैट लगता है, उसमें से आपको 16% वापस मिल जाएगा, जिसका मतलब होता है कि वैट अगर आपने 100 रुपये पे 20 रुपये दिया था तो आपको 16 रुपये वापस मिल जाएगा, तो 80% रिबेट था। अब उस पर लिमिट लगा दी गई है। अच्छा, वो है 20 करोड़ रुपए की। तो एक यूनिट से अगर आप 20 करोड़ से ज़्यादा का वैट भरते हैं या वो रिबेट अमाउंट से ज़्यादा है तो आपको 80% से कम जो 20 करोड़ की लिमिट है उतना ही रिबेट मिलेगा। तो जितना भी आपका हो अपर लिमिट रिबेट की 20 करोड़, उससे ज़्यादा आपको, उससे ज़्यादा नहीं आपको, कितनी भी आपकी सेल्स हो पूरे साल भर में एक यूनिट से। ओके, तो अगर आपके पास 3 यूनिट है तो 3 यूनिट का 60 करोड़ हो गया, ऐसी लिमिट आई है। तो ये आज की बड़ी खबर है, जहाँ पे CLSA की तरफ से भी एस्टिमेट सामने आए और काफ़ी कुछ यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंपनी के लिए नेगेटिव हो सकता है। लेकिन अगर एस्टिमेट्स की बात करें तो CLSA का कहना है कि कंपनी की 4 यूनिट है महाराष्ट्र में सूला विनयार्ड की, उसमें से 3 क्वालिफाई कर लेगी और उसके बाद भी 20 करोड़ की लिमिट काफ़ी बड़ी है और FY25 और FY26 में तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप कह रहे हैं कि जितना रिबेट आना है ये 20 करोड़ का अमाउंट उससे ज्यादा ही है, तो ऐसा नहीं कि ये कोई मिस आउट करेंगे। मिस आउट नहीं करेंगे क्योंकि FY23 में भी हमने देखा था 36 करोड़ के आसपास एक्साइज ड्यूटी टोटल कंपनी ने दी है। तो 20 करोड़ के अगर एक यूनिट पर है तो काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है, तो इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं होगा। इनफैक्ट जो पिछले 3 साल का कंपनी ने रिबेट भरा था FY21, 22 और 23 में, वो वैट भरा था, उस पर भी अब कंपनी को रिफंड मिल जाएगा। उसका एस्टिमेट है 140 करोड़ का, जो कंपनी अपने बिजनेस में निवेश करेगी। तो ये एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट है कंपनी के लिए। तो ये 20 करोड़ की लिमिट ज़रूर लगाई है, लेकिन फिलहाल जो प्रोडक्शन और जो कंपनी वैट भरती है ये लिमिट उससे ऊपर की ही है, तो इतना इम्पैक्ट कंपनीज पर नहीं देखने को मिलेगा। अंडरस्टूड। तो ये इंटरेस्टिंग खबर नुपुर हमें बता रही हैं कि इन्हें मिलेगा, रिबेट मिलेगा, पर हर यूनिट पे 20 करोड़ की लिमिट लगा दी गई है। बट उसका फर्क कंपनी को नहीं पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी जो इन्हें रिबेट आ रहा है वो 20 करोड़ से कम है। तो अपसाइड लिमिट होने का फिलहाल अगले 2 साल के लिए अगले 2 साल के लिए नहीं है। जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है और डिमांड बढ़ती है तो उसके बाद थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन FY24 में तो एप्लीकेबल नहीं है, इस बार तो एग्जेम्पशन दिया है। तो FY25 और FY26 में ये लिमिट सफिशिएंट है। चलिए, तो फिलहाल ये लिमिट सफिशिएंट है, आगे देखेंगे, बट अगले 2 साल के लिए तो एटलीस्ट कंपनी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और आप कह रही हैं पिछले 3 साल का भी इन्हें रिबेट आने वाला है। हाँ, 140 करोड़ के अराउंड रिबेट मिल जाएगा, तो वो एक्सपेंशन में यूज करेगी कंपनी। सीधा वन टाइम गेन हो गया कंपनी के लिए, बढ़िया है। वो अपने इस्तेमाल में करेंगे फर्दर एक्सपेंशन के लिए, तो नेट पॉजिटिव ही है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। कुछ और भी खबरें चल रही थी नुपुर कि ग्रोसरी स्टोर्स में डिस्ट्रीब्यूशन अलाउ करेंगे, नहीं अलाउ करेंगे, जरा उस पर भी कुछ। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में नॉर्मली वाइन आपको मिल जाती है, तो उस पर पाबंदी लगाने की खबरें सामने आ रही है। हालांकि इसका कंफर्मेशन नहीं है, ये सोर्स बेस्ड एक खबरें न्यूज़ रिपोर्ट्स में आप देख पा रहे हैं। तो वैसे भी वो जो सेगमेंट है डिपार्टमेंटल का स्टोर्स में जो वाइन मिलती है वो बहुत ही छोटा है, तो अगर उस पर बैन लगता भी है तो कोई मतलब नेग्लिजिबल इम्पैक्ट कह सकते हैं कि वाइन सूला विनयार्ड्स पे आते हुए दिखेगा। चलिए, तो उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए इस खबर का, अगर ये सच है। वैसे हमें मालूम नहीं कि ये इस खबर में कितना सच है। एक बार चार्ट पर जरूर राय ले लेते हैं कुणाल जी। सूला विनयार्ड्स एक बार जरा इस पर देखें, सुबह नेगेटिव खुला था पर वहां से अच्छी रिकवरी इसमें दिखी है। सूला विनयार्ड सर, देखिए चार्ट अच्छा है दीपांशु, एक अच्छा करेक्शन भी आ चुका है। अभी जो रिसेंट इसमें एक फ्लेयर अप देखने को मिला था, स्टॉक बिल्कुल 680-90 हो गया था, वहां से करेक्ट होकर अब एक बहुत ही क्लियर सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड करने लगा है। तो मुझे इन स्तरों पर 550 रुपए के आसपास बड़ा सपोर्ट नजर आता है, वहीं पर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो मेरी राय में जो थोड़ा मीडियम टर्म व्यू लेना चाहते हैं, मुझे लगता है कि अच्छा ऑप्टिमम एंट्री पॉइंट है ये। 550 के आसपास बड़ा सपोर्ट है, तो जिनके पास पोजीशन है उन्हें होल्ड करना चाहिए। नई खरीदारी के लिए भी ये स्तर उपयुक्त है। चलिए, सूला विनयार्ड पर वो टेक्निकल राय आती हुई, लेकिन आइए कुछ एक और स्टॉक्स हैं जिसमें एक्शन है। एक्साइड इंडस्ट्रीज उनमें से एक है। वागले सर, कोई राय बन रही है क्योंकि स्ट्रेंथ इस स्टॉक में चार्ट्स पे दिखाई दे रही है, आपको क्या दिख रहा है? नेहा जी 320-322 के सपोर्ट से घूमा है, लेकिन अभी एक 335-340 का एक रेजिस्टेंस है, तो 340 तक जा सकता है। आपको अगर इंट्राडे ट्रेड लेना है, मे बी नियरिंग 330 आपको लेना चाहिए, उसके आसपास 325 के लेवल से, तो 5 रुपए की रिस्क बनेगी, 12-1 रुपए का रिवॉर्ड बनेगा। ये ट्रेड सेटअप हो सकता है, लेकिन 340 क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, तो ये है आपके लिए एक्साइड। यहाँ पर रखिए नज़र, 340 का लेवल थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्रॉस करने के लिए, बट यहाँ पर आप
फिलहाल डेज हाई पर कारोबार देख रहे हैं। बस सेठी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कुछ ही देर में सेठी साहब का करेंगे स्वागत। आज सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स 2:30 बजे और सेठी साहब पूरे शो हमारे साथ जुड़े रहने वाले हैं, तो कुछ और बेहतरीन कॉल्स भी आएंगे सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब 2:30 बजे की कॉल्स और उसके बाद और भी ट्रेड्स देंगे ना सर? हाँ बिल्कुल दीपांशु, गुड आफ्टरनून नेहा। जब पूरे घंटे भर शो में रहूंगा तो डेफिनेटली बहुत सारी कॉल्स आएंगी। चलिए तो 2:30 बजे की कॉल लूँ सर, उससे पहले एक बार ज़रा एनबीसीसी पर अपडेट कर दीजिए। वैसे आपका एनबीसीसी अच्छा एक्शन दिखा रहा है, यहाँ पर अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। सुबह हमने देखा ग्रासिम अच्छा खुला था, उसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूली आई, एचएल में भी थोड़ा एक्शन दिखा है, पर एनबीसीसी पर एक बार अपडेट दें सर। बिल्कुल दीपांशु, एनबीसीसी ने कमाल किया है, 5% के आसपास ऊपर है। और सुबह मैंने जो प्री मार्केट मेरी जो पिक ऑफ द डे था कैश मार्केट से एनबीसीसी को रिकमेंड किया था। इनके खबरों में भी था आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा से अथॉरिटी से इनको कुछ 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रूवल मिला, तो उसके तर्ज पे स्टॉक में एक अच्छी तेजी हुई है। बाद में ग्रासिम भी जो सुबह मेरा F&O से पिक ऑफ द डे था उसने भी अच्छा परफॉर्म किया, बट बाद में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। और उसके अलावा भी BHEL मैंने रिकमेंड किया था जो बहुत अच्छा कर रहा है, HAL अच्छा कर रहा है, TCS में अच्छी तेजी है, और इवन बैंक ऑफ बड़ौदा जो नेगेटिव था फॉर हाफ ऑफ द डे वो भी अब रिकवर होके पॉजिटिव कैटेगरी में आ गया। तो ऑल इन ऑल सभी स्टॉक्स ने अच्छा किया। बट दीपांशु, बिफोर आई गो फर्दर, एक तो बधाई देना दीपांशु आपको, अनिल जी को, नेहा को, जी बिजनेस की पूरी टीम को, एक डोमिनेंट 75-80% का मार्केट शेयर। और ये सिर्फ देश में ही नहीं, आज का ही एक वाकया है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ ऑन एयर। एक मेरे बहुत ही खास डॉक्टर दोस्त है जो एक लीडिंग पल्मोनोलॉजिस्ट है, मुंबई के क्या भारत के एक लीडिंग पल्मोनोलॉजिस्ट है। उन्होंने आज 11-11:30 बजे मुझे व्हाट्सएप किया कि वो कल रात को ही स्विट्जरलैंड से आए हैं और ही वाज अमेज्ड कि स्विट्जरलैंड में वो बेसल से जूरिक जा रहे थे और वहां पे उनके को पैसेंजर यूट्यूब पे जी बिजनेस लाइव देख रहे थे। तो इस तरह की पॉपुलैरिटी है जी बिजनेस की इंटरनेशनल में, मतलब अब्रॉड में भी। एब्सोल्युटली सर, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, और जितना धन्यवाद के पात्र हमें उससे ज़्यादा आप और हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं। अनिल जी तो ऑफकोर्स हैं ही, उनकी लीडरशिप के नेतृत्व में हम देख रहे हैं, बट आपकी जो बेहतरीन कॉल्स आती हैं, इंसाइट्स आती हैं, रोज़ जो आप हमारे साथ जुड़ते हैं, इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स पकड़ते हैं और उस पर व्यू देते हैं। जैसे अभी एनबीसीसी के बारे में बात कर रही थी, कई सारे बेहतरीन कॉल्स हैं। जैन साहब ने आज सुबह मिड और स्मॉल कैप से भरोसा जताया था, हमारे एक्सपर्ट्स ने एक्सट्रीम लेवल्स भी बताए थे बाजार के, उसका भरोसा क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और हमारी पूरी टीम का, हमारे सारे दर्शकों का जो जी बिजनेस पर आप भरोसा जताते हैं और इसलिए इतना शानदार मार्केट शेयर आता है। 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले बजट के समय भी हमने देखा था शानदार आउट परफॉर्मेंस रही। 85% लोग बजट स्पीच के दौरान जी बिजनेस के साथ जुड़े हुए थे। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स की बात कर रहे हैं सेठी साहब, या इंटरनेशनल व्यूअर्स की बात कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फीडबैक आज सेठी साहब ने हमें भी भेजा सुबह, जब उनके दोस्त ने स्विट्ज़रलैंड में किसी को जी बिजनेस देखते हुए देखा, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। स्विट्ज़रलैंड में, यूएस में, मिडल ईस्ट में, साउथ एशिया में हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा हमारे व्यूअर्स हैं और उनका भी भरोसा हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी सेठी साहब और हमारे सारे एक्सपर्ट्स का भी, जो रोज़ आप हमारे साथ जुड़ते हैं और बेहतरीन कॉल्स भी देते हैं। आइए 2:30 बज चुके हैं और सेठी साहब भी तैयार हैं उनकी शॉर्ट टर्म पिक्स के साथ। बताएं सर। बिल्कुल दीपांशु, 2 स्टॉक्स है कैश मार्केट के। पहला स्टॉक अभी देता हूं और अब अगर आप कंटिन्यूटी में चाहिए तो वैसे करेंगे, नहीं तो थोड़ा रुक के भी दे सकता हूं। जो आज का पहला स्टॉक है जिसमें खरीदारी करनी है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक है, मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है। स्टॉक का नाम है अशोका बिल्डकॉन, जो अभी 175 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। 190 के शॉर्ट टर्म टारगेट है, 170 का स्टॉप लॉस रखना है। एक भारत की लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो ईपीसी प्रोजेक्ट्स, बीओटी प्रोजेक्ट्स वगैरह करती है और सब सेगमेंट में ऑपरेट करती है। रोड्स है, बिल्डिंग्स, रेलवेज, इवन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स, पावर ईपीसी प्रोजेक्ट्स भी करती है। और एक जबरदस्त 12,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है। और 2-3 दिन पहले भी ये स्टॉक फोकस में था जब एक खबरें आई कि इन्होंने अपने 11 रोड प्रोजेक्ट्स एडलवाइज ऑल्टरनेटिव्स को $277 मिलियन यानी कि 2300 करोड़ में बेचे हैं। तो उससे इनका जो थोड़ा कर्ज है इनके बुक्स पे वो कम होगा। प्लस अभी प्लान चल रहा है इनके 5 और बीओटी रोड प्रोजेक्ट्स बेचने की, तो डेफिनेटली बैलेंस शीट की क्वालिटी में और सुधार होगा। फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है, अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स क्लोज टू 22%, रिटर्न रेशियोज बहुत ही अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी इज क्लोज टू 21%। और वैल्यूएशन के लिहाज से 15-16 के मल्टीपल पे ये स्टॉक अपने सेगमेंट में, अपने पीयर्स के कंपैरिजन में सस्ता लगता है। FIs भी बुलिश लगते हैं, जिसमें HDFC अकेला अराउंड 9.1% स्टेक ओन करता है।
फिर जो हाल ही में प्रशांत जैन जी जो एक सेलिब्रिटी फंड मैनेजर रहे हैं एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड के, उन्होंने जो अपना फंड लॉन्च किया 3P इंडिया फंड, उसमें उन्होंने भी इसमें 1.14% हिस्सेदारी खरीदी है। तो इस तरह का स्टॉक है, अपने हाइट से रिसेंटली करेक्ट भी हुआ इन लाइन विद करेक्शन इन द मिड कैप स्टॉक्स। तो खरीदारी करनी है अशोका बिल्डकॉन फॉर अ टारगेट ऑफ 190, स्टॉप लॉस ऑफ 170। ओके, तो अशोका बिल्डकॉन 190 का टारगेट, 170 का स्टॉप लॉस, यहाँ पर भी खरीदारी करके चलिए। स्टॉक्स आपको एक्शन में दिख रहे हैं, मिड और स्मॉल कैप्स कैश स्टॉक्स में अच्छा एक्शन बन रहा है। ब्रॉडर मार्केट पर ज़्यादा फोकस करिए। इंडेक्स स्टॉक्स पर एक रिकवरी के बाद निफ्टी एकदम क्वाइट हो गया है, बैंक निफ्टी भी एक पुल बैक के बाद एक रेंज में अटक गया है। बट जो बाजार के बाहर के स्टॉक्स हैं, इंडेक्स के बाहर के स्टॉक्स हैं, वहाँ पर तो आपको ज़बरदस्त एक्शन इस पर आते हुए दिख ही रहा है। सिरी साहब बताएं, आपकी दूसरी कॉल कौन सी रहेगी सर? बिल्कुल दीपांशु, आज का जो मेरा दूसरा स्टॉक है एक रेलवे स्टॉक है। ये भी एक रिकमेंडेड स्टॉक है, जिसने जितनी बार रिकमेंड किया शॉर्ट टर्म टारगेट्स मीट हुए हैं। स्टॉक का नाम है टेक्समेको रेल, जो अभी 182 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 200 के शॉर्ट टर्म टारगेट, 175 का स्टॉप लॉस। इस स्टॉक को मैंने बजट के आसपास भी रिकमेंड किया, उसके बाद 225-30 तक के हाइज करे, फिर वहां से अच्छा खासा करेक्ट होकर एक बहुत अच्छे लेवल्स पे अब अवेलेबल है। ये एडवेंस ग्रुप की एक कंपनी है, जिसकी बाकी लिस्टेड कंपनीज है जैसे पैरादीप फॉस्फेट्स, मैंगलोर केमिकल्स, जिनका मर्जर भी होना है, टेक्समेको इंफ्रा, जुआरे ग्रुप वगैरह इसी ग्रुप की कंपनियां हैं। ये कंपनी रेलवे वैगन्स, फिर रेल प्रोजेक्ट्स, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स, सिग्नलिंग ट्रैक्स वगैरह का काम करती है। और हाल ही में इनको एक बड़ा ऑर्डर भी मिला था रेलवे से, जो 3400 वैगन का ऑर्डर मिला आउट ऑफ अ टोटल ऑर्डर साइज ऑफ 11,000 वैगन्स, जो कि करीबन, और इनकी एक जबरदस्त 8,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है। और आने वाले दिनों में भी बड़े बड़े ऑर्डर्स एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी वैगन्स के क्षेत्र में। और हम ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी 26 फरवरी को यानी कि सोमवार को 550 स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए फाउंडेशन स्टोन ले करेंगे, जो कि बड़ा पॉजिटिव होगा पूरे सेक्टर के लिए। रेलवे सेक्टर उसके कारण मुझे लगता है एक फोकस में रहेगा आने वाले वीक में। 26 फरवरी यानी मंडे का दिन है। और बाकी इसमें कालिंदी रेल जो इसकी सब्सिडरी है, उसका भी एक डीमर्जर का बोर्ड ने अप्रूवल किया हुआ है, तो वो भी जल्दी होगा, तो वैल्यू अनलॉकिंग लगती है वहां पे। फिर डेट रिडक्शन पे अच्छा खासा फोकस है, और उसके कारण इंटरेस्ट कॉस्ट जो कंपनी के अभी कुछ ज्यादा है वो काफी कम हो जाएंगे। तो इस तरह का स्टॉक है, और अच्छे खासी गिरावट के बाद एक बहुत ही रीजनेबल लेवल्स पे ये स्टॉक आ गया है। मैं बुलिश हूँ और मुझे लगता है खरीदारी करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म टारगेट है 200 रुपए के, स्टॉप लॉस रखते हैं 175 रुपए का। चलिए, तो दो बेहतरीन पिक्स आती हुई सेठी साहब की तरफ से। अशोका बिल्डकॉन 190 के टारगेट के लिए करे खरीदारी, एंड ऑफ कोर्स टेक्समेको रेल पर भी है भरोसा, 200 तक के टारगेट बनते दिख रहे हैं, और 250 का 175 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। एक स्टॉक जिसमें खबर है और एक्शन भी है चार्ट्स पे, उस पर जरा फोकस कर लेते हैं। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस की हम बात कर रहे हैं। ग्रीन एस्टेट्स पर महिंद्रा, इन्होंने एक 27 एकड़ का जो प्रोजेक्ट है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के अंदर ही इसे लॉन्च किया है, और काफ़ी चर्चा हो रही है इस प्रोजेक्ट की। जैन साहब, आपका व्यू जानना चाहेंगे ऑफ कोर्स अबाउट द प्रोजेक्ट, द स्टॉक, और किस तरह के टारगेट्स गोइंग फॉरवर्ड आपको दिख रहे हैं? देखिए, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस तो हमेशा जिक्र होता ही है, और जब भी जिक्र होता है मैं इस पे बातचीत भी करता ही हूँ चैनल पे। मैंने बजट के टाइम पे भी लास्ट ईयर अच्छा खासा इसमें कॉल दिया था, बहुत नीचे के लेवल्स पे। हालांकि कुछ इनके दिया है, एसेट्स बहुत सारे, और कुछ रिजल्ट्स को लेकर हमेशा थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है। बट ये दिसंबर क्वार्टर वाज अ वेरी गुड रिजल्ट, और ये प्रोजेक्ट को भी थम्स अप मिलेगा। सो आई फील कि जिन्होंने लिया हुआ है वो होल्ड करके रखे, और जिनको लेना है, रियल एस्टेट स्पेस वैसे काफी अच्छा कर रहा है, तो आई थिंक वो लोग 650-675 के टारगेट के लिए ले सकते हैं। तो समझ में आ रहा है कि इन्होंने जो ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है उसमें 800 करोड़ की सेल्स 3 दिनों में मिल गई हैं। ये आपके लिए खबर आती हुई दिख रही है। तो कांदिवली में ईस्ट में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, और करीब 800 करोड़ की सेल 3 दिन में बिकी है, ये आपके सामने आ रहा है। तो नेचुरली स्टॉक पर भी आप एक्शन देख रहे हैं। एक बार बंसल जी से चार्ट पर भी राय लेंगे। बंसल जी, महिंद्रा लाइफ एक बार चार्ट भी देखें, आई थिंक कुछ समय पहले आपके रिकमेंडेशन लिस्ट में भी था। क्या व्यू है सर इस चार्ट पे? दीपांशु, स्टॉक को मैंने और कुणाल जी ने कम से कम 2-3 बार 10 की कमाई में रिकमेंड करा है, और अभी भी दीपांशु लेट नहीं हुआ है। अभी भी वो जो एक्सपेक्टेड फायरवर्क्स हैं वो देखने को नहीं मिले हैं। हमारी रिकमेंडेशन के बाद स्टॉक 630 रुपए तक गया था, अभी 611 रुपए पर है, और एज ऑफ नाउ देखें तो 593, 595 एक अच्छा बेस है। यहाँ पर भी खरीदना चाहिए 590 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ, फॉर अ टारगेट ऑफ 665, 680।
तो नजर रखिए, बड़ी खबर आ रही है इस काउंटर के लिए और अच्छा एक्शन भी इस स्टॉक में आते हुए दिख रहा है। श्रीकांत चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी करते हैं स्वागत। श्रीकांत जी, गुड आफ्टरनून, वेलकम सर। अच्छा एक्शन बाजार में बना हुआ है, कई सारे स्टॉक्स में मूव आ रही है, बट कुछ स्टॉक्स हैं जहां से सहारा नहीं है और उनमें से एक है इंडसइंड बैंक। फिलहाल निफ्टी का टॉप लूजर है, बैंक निफ्टी का टॉप लूजर है। एक बार जरा इंडसइंड बैंक का चार्ट देखें सर, पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्या व्यू है इस काउंटर पे? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून नेहा। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि जो इंडसइंड बैंक है वहां पे नो डाउट कि आज हमने कुछ करेक्शन देखा है, लेकिन अगर आप इसके ओवरऑल पैटर्न को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये स्टॉक ने अच्छा खासा डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बनाया है और उसके बाद जो इसमें एक्टिविटी बनी है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक अपने डबल बॉटम के फॉर्मेशन को वैलिडेट करने की कोशिश करेगा, जो तकरीबन 1565 के करीब है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि बिल्कुल इसे लॉन्ग करके चले, 1430 का स्टॉप लॉस रखे, एक पोजिशनल ट्रेड इसमें बनाए। 1565 से लेकर यहाँ पे 1700 तक के भी टारगेट नजर आते हैं। तो करंट लेवल से तो बिल्कुल दीपांशु इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। तो इंडसइंड बैंक थोड़ा प्रेशर जरूर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ बेहतरीन मौके, 1430 का स्टॉक 1565 और इवेंचुअली 1700 तक ऊपर ये स्टॉक जा सकता है। लेकिन आइए, वक्त हुआ एक बिगुल का सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। वाई का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का भाव चल रहा है 192 रुपए, 192 रुपए 50 पैसे। 192.50 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। BL के अंदर ब्रेकआउट है। स्टॉक पिछले 3 दिनों के हाई ब्रेक कर रहा है और वैसे भी ये पूरा सेक्टर एक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है। BL ने भी एक अच्छा मूव दिखाया है, पिछले कुछ दिनों से भी तेजी में है और लास्ट 3 से 6 महीने का व्यू देखेंगे तो भी स्टॉक एक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है। रिसेंट का स्विंग हाई ब्रेक कर रहा है, जल्दी 200 का लेवल क्रॉस करने को तैयार है। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 187, 188 के पास है, तो 188 के स्टॉप लॉस से BL में खरीदारी करें। ऊपर में जो इसका पहला टारगेट बनेगा 197.50, 197.50 का। दूसरा टारगेट साइकोलॉजिकल लेवल 200 का। दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है, क्रूशियल टारगेट और ऊपर के देखने को मिलेंगे। खरीदारी करें BEL। खरीदारी करनी है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इस पर रखिए नज़र। इनफैक्ट BEL पर रखिए नज़र। बाकी सारे जो आपके डिफेंस स्टॉक्स हैं वहाँ पर भी रखिए नज़र। भारत डायनामिक्स, इस पर भी एक बढ़िया मूव आपको आते हुए दिख रहा है। ये स्टॉक भी अच्छी तेज़ी पकड़ते हुए दिख रहा है, तो वहाँ पर भी पिछले कुछ मिनटों में अच्छी मूव आई है। इसके अलावा हम बढ़िया मूव देख रहे हैं प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स में। BEL अच्छे मूव कर रहा है। HAL सुबह से एक्टिव है। BHEL, भारत फोर्ज, एस्ट्रा माइक्रो, यहाँ पर भी मूव आ रही है। तो डिफेंस स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। और डिफेंस से जुड़े एक और सेक्टर में भी आपने आज एक्शन देखा है। इनफैक्ट कई सारे स्टॉक्स कॉमन है, उसमें BEL भी इंक्लूडेड है, और वो है आपके स्पेस एक्सप्लोरेशन, एरोस्पेस से जुड़े काउंटर्स। वहां पर भी कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुए पिछले 24 घंटों में। आइए जरा समझते हैं यहाँ पर क्या कुछ हुआ है। आशीष है हमारे साथ तैयार। आशीष, बताइए इस पूरी स्पेस में क्या एक्शन हो रहा है? दीपांशु, काफ़ी बड़ी एक्शन देखने को मिला। जैसे कि आपने बताया कि स्टॉक्स में तो तेज़ी है, इसके पीछे का कारण ये कि सरकार ने जो FDI की पॉलिसी होती है स्पेस सेक्टर के लिए, अगर आप देखें, या फिर एरोस्पेस के लिए, इसको रिलैक्स किया है। स्पेस क्राफ्ट की लॉन्चिंग व्हीकल्स के लिए 49% FDI को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके पार भी जाना है तो सिर्फ सरकार से परमिशन लेनी होगी। सिमिलरली अगर आप देखें तो सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशन में 74% तक FDI को मंजूरी मिल गई है। अपने आप में काफ़ी बड़ा लिबरलाइजेशन का मूव है। इस सेक्टर में बड़ा निवेश देखने को मिल सकता है क्योंकि ग्रोथ के अवसर अपार है। 74% के आंकड़े को अगर क्रॉस करना है तो सरकार से परमिशन लेनी होगी। लेकिन इसी के साथ अगर आप देखें तो सैटेलाइट के सब सिस्टम्स है, मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स है, यहाँ पर 100% तक FDI को मंजूरी मिल गई है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि कुछ चुनिंदा स्टॉक ऐसे हैं जहां पर आपको बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अगर आप देखें तो मिधानी यानी मिश्र धातु निगम, यहाँ पर कंपनी की आय का तकरीबन 25% योगदान जो है इसी सेगमेंट से आता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए जो है जो मेटल की रिक्वायरमेंट होती है मिश्र धातु निगम पूरा करता है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो ऑर्डर बुक भी इनकी सेकंड हाफ के लिए 700 करोड़ के पास उम्मीद है कि नए ऑर्डर्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक में देखिए एक्शन आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है, तेज़ी देखने को मिल रही है। पारस डिफेंस, ये भी अगर आप देखें तो कंपनी जो है स्पेस ऑप्टिक्स एप्लीकेशन के कारोबार में है और कुछ चुनिंदा चीज़ें जो है इस कंपोनेंट से जुड़े हुए वो बनाती है और इससे कंपनी की आय में 26% का योगदान है। तो यहाँ पर भी आपको खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी का जो क्लाइंटल है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो IDF है, DRDO है, इसरो, HAL,
इजराइल एरोस्पेस, ये जो बड़े ग्राहक हैं कंपनी के, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक्शन है। इसके अलावा आप देखिए प्रीमियर एक्सप्लोजिव, इस स्टॉक में भी काफ़ी बड़ी तेज़ी पिछले एक साल में देखने को मिली है, क्योंकि डिफेंस और स्पेस कारोबार से कंपनी की आय में 50% का योगदान है। इनफैक्ट अगर आप 9 मंथ FY24 में अगर आप देखें तो ये आंकड़ा और भी बेहतर हुआ है, 61%। और यहाँ पर भी आप देखें कि जितने भी प्रमुख हैं, मिसाल के तौर पर इसरो भी है, ये इनके क्लाइंटल में शामिल है। एमटार टेक, इनकी ऑर्डर बुक में अगर आप देखें तो 11% का स्पेस सेक्टर से योगदान है, तेज़ी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स है, ये भी स्टॉक चल रहा है। आज़ाद इंजीनियरिंग, ये स्टॉक में भी अगर आप देखें तो एक्शन देखने को मिल रहा है। और साथ में आप देखिए तो BEML, जहाँ पर डिफेंस और एरोस्पेस से 23% आय का योगदान है। तो पूरे सेक्टर में आज आपको बढ़िया तेज़ी इस लिबरलाइजेशन के चलते देखने को मिल रही है। तो बड़ा एक्शन है, लेवल्स हैं इस लिबरलाइजेशन के लिए, बट कुछ जगहों पर विद कंडीशंस 100%, 24% और 49% है, तो बड़ा डेवलपमेंट आया है। और इसलिए हम देख रहे हैं कई स्टॉक्स भी एक्शन में। मिधानी में 10% की मूव आ रही है, एमटार आपके लिए 6% ऊपर है। हमने एक्शन आज एस्ट्रा माइक्रो में आते हुए देखा है। आज़ाद इंजीनियरिंग, ये भी एक और काउंटर है जहां पर इसका फायदा होगा। एक बार जैन साहब से भी राय लेना चाहूंगा। जैन साहब, कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? छोटा एरिया है बट ग्रोथ पोटेंशियल काफी बड़ी मानी जा रही है स्पेस में, और इसलिए सरकार की तरफ से भी बड़ा मूव आया सर। नहीं, बड़ा मूव इसीलिए कई बार ऐसा लगता था कि इतने हाई वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक कैसे चल रहे हैं। इवन मिधानी एक सुस्त स्टॉक हुआ करता था, चलता ही नहीं था, और जब हम देते थे तो उस टाइम पे कई सालों तक कोई मूवमेंट नहीं था। हालांकि सारे डिफेंस स्टॉक्स में वो हुआ, और मिधानी के लिए अच्छी न्यूज है। और मिधानी ऑलरेडी एक करेक्शन दिया हुआ ऊपर के लेवल से, तो देयर इज अ स्कोप ऑफ फर्दर अप्रिसिएशन। और भले एमटार टेक हो, जिसको मैंने भी, सेठी साहब ने भी, अनिल जी ने, सब ने, हम लोगों ने, इनफैक्ट सिद्धार्थ जी ने, सब ने एक के बाद एक स्टॉक को रेकमेंड किया है। सो ओवरऑल डिफेंस स्टॉक्स ऑलरेडी काफी सुर्खियों में है। डिफेंस स्टॉक तो एक तरीके से डिफेंसिव हो गए अपने पोर्टफोलियो के लिए, और काफी एग्रेसिवली मूव कर रहे हैं, बिकॉज द गवर्नमेंट हैज बीन वेरी एग्रेसिव। ये लिबरलाइजेशन की न्यूज हमेशा मार्केट बहुत बड़ा इन सबको थम्स अप देता है। कहीं ना कहीं रिवैल्यूएशंस पूरी होती है सेक्टर की, जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है उनकी रिवैल्यूएशन होती है। हो सकता है कि कुछ फर्दर इन्वेस्टमेंट्स आए, हर कंपनियों के अंदर आएंगे। सो आई थिंक ये सारी चीजों में कहीं ना कहीं फायदा ही होने वाला है। इन सारे PSUs को भी होने वाला है, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को भी होने वाला है। तो बिल्कुल जिन्होंने लिया हुआ है, हमारे कहने पे वो होल्ड करके रखें, और जिनको लेना है तो हो सकता है मिधानी टेक एंड बाय, आज भी 9% ही तेज हुआ है। 550-600 के टारगेट्स के लिए मिधानी को बाय किया जा सकता है। चलिए, तो ये स्पेस है बजिंग, और ये सारे स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छा खासा एक्शन और एक्शन पोटेंशियल भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अब वक्त हुआ है बिगुल एक श्रीकांत जी के लिए BTS डबल टी का। श्रीकांत सर, बताइए। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इंडस टावर ये एक स्टॉक है जिसे हम कैश में खरीद सकते हैं, क्योंकि FNO में वैसे देखा जाए तो ये बैन लिस्ट में चल रहा है, मार्केट वाइड लिमिट इसकी फुल हो चुकी है। लेकिन इस बार के जो इसके पैटर्न है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि इसमें जो सेलर है उस सेलर का और बायर का एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट काफी नियर बाय आ चुका है। एक बार अगर ये सेलिंग को अगर ये एब्जॉर्ब कर लेता है बायर, तो फिर इसमें इसके बाद के जो टारगेट्स निकल के आएंगे वो तकरीबन 240 से लेकर 245 के भी हो सकते हैं। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि इंडस टावर को लॉन्ग करें 224-225 में, कैश में लॉन्ग करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा एट 215। तो 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, लेकिन टारगेट्स नजर आते हैं 240 से लेकर 245। 240 और 245 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर करनी है आपको खरीदारी। ये है श्रीकांत जी की राय। वायदा कारोबार के बैन में ध्यान रखिएगा, इसलिए कैश में ट्रेड करने के लिए आपके लिए सलाह है। इस बीच 22,100 के पार आपको निफ्टी जाते हुए दिख रहा है। डेज हाई पर अब बाजार आते हुए दिख रहे हैं। ओपनिंग ठीक ठाक हुई, उसके बाद बाजार थ्रू द डे सुस्त रहे, बट अब जो रिकवरी है वो और मोमेंटम पकड़ रही है। इसमें बैंक्स का योगदान नहीं है, जो फ्रेश ये रिकवरी आती हुई दिख रही है। वैसे रिकवरी में बैंक्स का योगदान रहा है, बट ये जो फ्रेश रिकवरी आई है उसमें बैंक्स का ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। IT और ऑटो, यहाँ से आपको फ्रेश एक्शन अभी अभी बनते हुए दिख रहा है, और ये बाजार को और ऊपर लेके जा रहे हैं। पिछले कुछ मिनटों में खरीदारी आपने अच्छी आती हुई दिखी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी, वो भी बाजार के अपमूव में हेल्प कर रहा है। ITC अब 2% ऊपर है, इसकी तरफ से योगदान आ रहा है। विप्रो, यहाँ पर खरीदारी आपने देखी है। एशियन पेंट्स अब थोड़ा अच्छे मूड में दिख रहा है, और ऑटो स्पेस से बजाज ऑटो में आपने पॉजिटिव रुझान बनते हुए देखा है, यहाँ पर भी रखनी है नज़र। टेक महिंद्रा भी अच्छा सुधार दिखा रहा है, तो अच्छी मूव आ रही है। बैंक्स का थोड़ा पार्टिसिपेशन लैकिंग है, बट नीचे से बैंक्स में भी अच्छी रिकवरी रही थी। बट ऑटो, IT यहाँ से मूव है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसका भी आपको पॉजिटिव एक्शन बनते हुए दिख रहा है, और बाजार भी डेज हाई पर आया है। 22,100 के पार इस समय
बाजार में ट्रेड हो रहा है। रिलायंस, इस पर रखिए नज़र, सुबह भी हमारे रेडार पर आया था। कल की गिरावट में रिलायंस का थोड़ा बहुत योगदान भी था। मेहुल जी, एक बार रिलायंस का चार्ट देखें सर, बताएं क्या चल रहा है इसमें, रिकवरी में अच्छा योगदान इसका भी। बिल्कुल दीपांशु, देखिए रिलायंस की स्पेसिफिकली बात करें तो पिछला 6 से 7 ट्रेडिंग सेशंस इसने क्या किया है कि एक ही बहुत ही छोटे से रेंज में कंसोलिडेट किया है। ऑन द अपसाइड वो 3000 का जो मैजिकल नंबर है वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है, डाउन साइड में 2900 के नीचे भी नहीं जा रहा है। तो मेरा ये मानना है जब तक 3000 अब नहीं निकलता, बिकॉज वो साइकोलॉजिकल लेवल भी है, आई एम श्योर, मैंने डेटा नहीं देखा है बट वहां पर कॉल राइटिंग बहुत ही ज्यादा होगी अगर लिक्विड है वो कॉल ऑप्शन। तो 3000 जब तक निकलता नहीं तब तक हम नई तेजी की बात नहीं करेंगे। ऑफकोर्स उसके बाद तो फिर बहुत ही अच्छे खासे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं ऑन द अपसाइड। और डाउन साइड में भी जब तक 2900 का सपोर्ट ब्रेक नहीं होता तब तक कुछ भी होगा नहीं इस काउंटर में, ना कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी ना कि फ्रेश बाइंग आएगी बिलो 3000। तो एक रेंज में है, उसके बाद आइदर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, सो दैट विल डिक्टेट इसका फर्दर डायरेक्शन क्या होता है। ओके, तो रिलायंस पर रखिए नज़र, आईटीसी पर रखिए नज़र। थोड़ी देर पहले मेहुल जी की तरफ से यहाँ पर आपके लिए बाय कॉल भी आई थी। दोनों अच्छा योगदान दिखा रहे हैं इस समय मूव में। एलएनटी मूव कर रहा है, टीसीएस में भी आपको एक मूव दिख रही है, 1.5% ऊपर टीसीएस है। और सेठी साहब को भी फुल क्रेडिट, आज सुबह उन्होंने कहा था कि टीसीएस भी एक काउंटर है जो आपको एक्शन दिखा सकता है। इनफैक्ट मूव टीसीएस में सुस्त थी शुरुआत में, अब अच्छे एक्शन में है। और सेठी साहब का 4050 का टारगेट था, जो एग्जैक्ट टारगेट अभी अभी हिट होते हुए दिखा है। तो बधाई सिटी साहब को, और आइए उनसे एक और पिक भी लिए जाए, सदाबहार सिटी साहब की एक और शॉर्ट टर्म पिक। सर, टीसीएस के लिए बधाई स्वीकार करें और बताएं क्या है आपकी फ्रेश कॉल। बिल्कुल, थैंक यू दीपांशु। टीसीएस सुबह मैंने मेरी पिक के तौर पे दिया था और टारगेट अचीव हो गया। और मेरा ये मानना था कि जो एनवीडिया के कल यूएस में देर रात नतीजे आए, उसके ऊपर आज नेस्डैक में एक अच्छी तेजी एक्सपेक्ट की जा रही है। उसका असर पूरे आईटी सेक्टर में देखा जाना चाहिए। और आईटी स्टॉक्स में एक सेकेंड हाफ में जबरदस्त तेजी हुई है। प्राय सभी आईटी स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस तेजी में। बाकी दीपांशु, अभी जो मेरी पिक है एक टेक्सटाइल स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का नाम है केवल किरण क्लोथिंग, KKCL, जो अभी 750-751 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। एक रेडीमेड गारमेंट्स बनाने वाली और रिटेलिंग करने वाली कंपनी है। इसके 350 से ज्यादा स्टोर्स है भारत में। और इनका एक फ्लैगशिप ब्रांड है किलर जीन्स, जो कि काफी पॉपुलर है। 60% रेवेन्यूज वहां से आते हैं। उसके अलावा कई सारे ब्रांड्स हैं, जैसे इंटेग्रिटी है, लोमन, PG3, फिर इजीज चिनोज बनाती है। तो ये सब काफी पॉपुलर ब्रांड्स है। फिर विमेन वेयर में भी इन्होंने कुछ साल पहले फोरे किया। देसी बिल्ले नाम का इनका विमेन वेयर का ब्रांड है। फंडामेंटल्स मजबूत है और टेक्सटाइल स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। मुझे लगता है ये कंपनी अच्छा करेगी। FIs का भी अच्छा खासा इंटरेस्ट है, तो खरीदारी करनी है केवल किरण क्लोथिंग में फॉर अ टारगेट ऑफ 790, स्टॉप लॉस ऑफ 740। ओके, 790 के टारगेट के लिए केवल किरण, इस पर करनी है आपको खरीदारी। ये है सिटी साहब की राय। इस बीच नितिन जी की तरफ से भी अपडेट आया है, जो थोड़ी देर पहले उन्होंने कॉल खरीदवाई थी 22,050 कॉल निफ्टी की। वहाँ पर टारगेट्स थोड़ी देर पहले ही आगे थे और फिलहाल ये 135 के लेवल पर इस कॉल ने अभी अभी हाई टच किया है। तो रखिए नज़र और ऑफ कोर्स आप अपना मुनाफा भी बुक कर सकते हैं। बढ़िया एक्शन में ये आपको कॉल आती हुई दिख रही है। 22,050 की जो कॉल नितिन जी ने खराई थी, टारगेट हिट, इनफैक्ट टारगेट से भी डबल से ज़्यादा गेंस इस पर आ चुके हैं। तो आप अपना मुनाफा इस पर बुक कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ वक्त हुआ है एक और बिगुल का, वागले का वंडर। वागले साहब की पिक लेते हैं। वागले सर बताइए। नेहा जी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को बाय करना है। 1258 का करंट भाव है, 1257, 1258 का 1200, 1245, एक 12-13 रुपए की रिस्क होगी 1% वाली। मेरा मानना है 1300, 1310 तक आपको 1 से 2 दिनों में ये स्टॉक देखने को मिल सकता है। गोदरेज कंज्यूमर अच्छी स्ट्रेंथ के संकेत, 1310 तक जाने का दमखम रखता है, रखिएगा नजर। कुछ एक और स्टॉक्स है जिसमें जबरदस्त स्ट्रेंथ आज दिख रही है। रेन इंडस्ट्रीज उनमें से एक है, मजबूती यहाँ पर भी नजर आ रही है। बंसल सर, रेन इंडस्ट्रीज चार्ट पर एक बार नजर डालेंगे। नेहा, काफ़ी बढ़िया टेक्निकल चार्ट है और सारे लेवल्स धीरे धीरे स्टॉक तोड़ रहा है। एक 204, 205 का भी इंपॉर्टेंट पिवट इसने तोड़ा है। तो नेहा क्लियरली होल्ड कर रहे हैं, ट्रेडिंग के नज़रिए से ले रहे हैं तो 200 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं
और डिलीवरी में नेहा मुझे लगता है खरीदना चाहिए। यहाँ पर 245 250 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एक अच्छा बाय एंड होल्ड वाला कैंडिडेट है डिलीवरी के अंदर 250 के लक्ष्य के लिए, और स्टॉप लॉस 200 रुपए के नीचे का लगा। ओके चलिए, तो पॉइंट नोटेड। इसके साथ चलिए कुछ एक और स्टॉक्स है उन पे भी फोकस कर लेते हैं। हमने देखा है आज होटल स्पेस है, इसमें अच्छी खासी बहार है। इंडियन होटल्स आज हम देख रहे हैं अच्छी स्ट्रेंथ के साथ कारोबार करता हुआ। कुणाल सर, इंडियन होटल्स इस समय कोई राय बन रही है? देखिए लगातार नेहा ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, और अभी जब बाजार में थोड़ा प्रेशर भी देख रहे थे पिछले 3-4 सत्रों में, तो इस स्टॉक पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ये लगातार नए हाइस बनाता हुआ चल रहा है। तो मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है उन्हें बने रहना चाहिए। खरीदारी का ये पॉइंट नहीं है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी पिछले 4 दिनों में काफी अच्छा मूव दिखा चुका है। तो मेरी राय में कोई अच्छा सिग्निफिकेंट करेक्शन आ जाए तो नीचे के लेवल्स पर बाय करके चले। तो अगर मान लीजिए स्टॉक 560 रुपए के आसपास दोबारा दिखता है तो वहां पर इसको खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। फिलहाल जिनके पास पोजीशन है बने रहे, और इसके लिए अगला पड़ाव जो चार्ट पर फिबोनाची के हिसाब से निकलता है वो लगभग 595 रुपए का है। ओके चलिए, तो ये राय आती हुई इंडियन होटल्स में। लेकिन वक्त हो गया एक और बिगुल का मेहुल जी के लिए, BTS TTT। बताएं मेहुल जी। नेहा जी, बैंकिंग स्टॉक बाई के लिए आया है, दैट इज यस बैंक। यस बैंक देखिए यहाँ से जो रैली पिछली बारी शुरू हुई थी तकरीबन 22-23 रुपए से रैली स्टार्ट हुई थी और ये 32 तक गया था। उसको बहुत ही बखूबी उसने रिट्रेस किया है। जहां पर सपोर्ट लेना चाहिए था, एक गैप एरिया था एग्जैक्ट, वहां पर गैप फिल किया है। प्रीवियस जो डिमांड जोन था उसको रिट्रेस किया, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 2490 का, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है इसलिए मैं बाय दे रहा हूँ इसको। 2490 के स्टॉप से बाय कीजिए। इसमें टारगेट फिर से 31 के देखे जा सकते हैं ऑन द अपसाइड। तो यस बैंक इसमें करें खरीदारी, और ये काउंटर भी आपको एक्शन में आते हुए दिख सकता है। थोड़े मिड कैप स्टॉक्स हैं भी जो आपको मूव दिखा रहे हैं, बट एक लार्ज कैप जो थोड़ा मूव करने की कोशिश कर रहा है, एशियन पेंट्स। जरा इसको पुल अप करिए। ग्रासिम का पेंट बिजनेस लॉन्च हो चुका है, बिरला साहब ने अभी थोड़ी देर पहले किया भी था। बात करें 10,000 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए अगले 3 साल में, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 10,000 करोड़ का टर्नओवर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 3 साल में। एशियन पेंट्स जो वैसे काफ़ी सबड्यूड है, पिछले कुछ समय से कुछ नहीं किया है, अब थोड़ा मूवमेंट दिखा रहा है। इवेंट इज आउट ऑफ द वे, लॉन्च आ गया है, प्लान्स आपको बिरला पेंट्स की तरफ से आते हुए दिख चुके हैं। अब थोड़ा चार्ट में एक्शन बन रहा है। एक बार श्रीकांत जी से चार्ट चेक लेना चाहूंगा, उसके बाद जैन साहब से एक बार फंडामेंटल राय भी लेंगे। बट श्रीकांत जी, एशियन पेंट्स एक बार जरा चार्ट पर देखिए। बिल्कुल, तो दीपांशु मुझे लग रहा है कि ये जो न्यूज एक्सपेक्टेड थी कि ग्रासिम जो है वो अपने पेंट बिजनेस को लॉन्च करेगा, वो फाइनली लॉन्च होने के बाद अब मुझे लगता है कि जो पेन बाकी स्टॉक्स के ऊपर बना हुआ था, जो प्रेशर बना हुआ था, आई थिंक वो प्रेशर रिलीज हो रहा है। और अभी इसके बाद हमें लगता है कि एशियन पेंट्स में डाउनसाइड काफी कम रहेगी, लेकिन अपसाइड में शायद ये स्टॉक वापस से एक बार 3,300 या 3,500 लेवल्स दिखा सकता है, क्योंकि इसका एक डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना है। साथ ही साथ अगर क्रूड में अगर कोई बड़ी एक्शन अगर हो जाती है 90 के करीब अगर वो चला जाता है, तो फिर शायद इसमें थोड़ा सा करेक्शन देखने मिलेगा। अदरवाइज इसमें हमने कई बार देखा है कि कई सारे जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में अटके हुए हैं। तो हमारी राय ये रहेगी कि अभी इसमें आप बने रहिए। हमें लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म में इसमें अच्छा खासा एक बाउंस बैक देखने मिलेगा। और ट्रेडर्स के लिए मैं कहूंगा कि आज के जो लोवेस्ट लेवल्स है उसे एज अ स्टॉप लॉस कंसीडर करें। थोड़े लेवल्स काफी दूर के हैं, 2930 के हैं, लेकिन उसे एज अ स्टॉप लॉस कंसीडर करें। और मुझे लगता है कि टारगेट्स जो रहेंगे वो रहेंगे तकरीबन 3200 से लेकर 3300 के। तो करंट लेवल से दीपांशु लॉन्ग करके इसे चलना चाहिए। 3200 और 3300 के टारगेट्स यहाँ पर आपको आते हुए दिख सकते हैं एशियन पेंट्स में। रखिए नजर, थोड़ा चार्ट पर एक्टिव हो रहा है। जैन साहब, ग्रासिम प्लान्स हमारे सामने आ चुके हैं इनके पेंट कारोबार को लेकर। ऑफ कोर्स पिछले कुछ सालों से एशियन पेंट्स ने कुछ नहीं करा है, बट अब बताइए सर क्या व्यू बनता है? नहीं, बिल्कुल बहुत सही बोला आपने कि देखिए ग्रासिम के आने का, JSW का और भी कई बड़े कॉर्पोरेट्स प्लान कर रहे हैं। तो कई बार वो अनलिस्टेड स्पेस वाले नहीं होते तो इसलिए जिक्र नहीं होता है, बट सब लोग आने की कोशिश करते हैं इस सेगमेंट में, क्योंकि ये सेगमेंट एक तरीके से मतलब ओलिगोपोलिस्टिक, मतलब 5-6 प्लेयर्स के बीच में है, एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स, और इतने हाई वैल्यूएशंस पे ये सारे स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं एंड कंसिस्टेंटली। इनफैक्ट एशियन पेंट्स का रीजन भी है, देखिए मेजर मार्केट शेयर इनका, मैंने हालांकि इस सेक्टर से एक्सो नोबेल को काफी बार दिया, इवन इंडिगो पेंट्स इज डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस, बट मेरे को बहुत ज्यादा पसंद वैसे नहीं है क्योंकि मुझे बहुत महंगा लगता है। बर्जर पेंट्स मैंने काफी बार दिया, हमेशा बर्जर पेंट्स को ज्यादा सराहाया देन
एशियन पेंट्स, क्योंकि पास्ट में इन दोनों के वैल्यूएशन में बहुत बड़ा गैप था, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि एशियन पेंट्स में जो भी है ग्रासिम की एंट्री और ये सारी चीजें काफी हद तक डिस्काउंटेड हो चुकी है। और बहुत सही कहा अभी टेक्निकल एनालिसिस देख के कि कहीं ना कहीं डबल बॉटम और अच्छा सपोर्ट के लेवल्स पे है, क्योंकि देखिए मीडियन पी अगर देखें तो 76 76.5 का, और उसके सामने अच्छा खासा करेक्ट होके आज पी मल्टीपल्स बहुत सस्ते हो गए हैं। 53 के पी मल्टीपल पे स्टॉक आ गया, जो कि इतने लोज पे कभी ये काम नहीं किया है, एंड एक हाई क्वालिटी स्टॉक, जबरदस्त मार्केट शेयर वाला स्टॉक। और सबसे बढ़िया बात है इसके जो एक्सपेंशन है प्रोडक्ट, जो रिलेटेड ये लोग डाइवर्सिफिकेशन किए हुए हैं, होम फर्निशिंग्स में भी और बहुत सारे ये लोगों ने रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना रखे हैं। होम डेकोर की एक फुल फ्लेजेड कंपनी है, तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा घबराना चाहिए जिन्होंने लिया हुआ है। वाटर प्रूफिंग, टेक्सचर पेंटिंग, वॉल स्टिकर्स, एडहेसिव्स, ये सब में ये कंपनी है, मॉड्यूलर किचन्स, तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा घबरा के इससे एग्जिट लेना चाहिए। बिल्कुल इसको होल्ड करें इन लेवल्स पे, ऐसा मेरा मानना है। होल्ड करें इन लेवल्स पर। ये है आपके लिए एशियन पेंट्स। आई थिंक बंसल जी को भी कुछ ऐड करना है और साथ ही चार्ट कॉर्नर का पिक भी आ रहा है, तो बिल्कुल चार्ट कॉर्नर का बताएं सर। दीपांशु, चार्ट कॉर्नर के बिल्कुल से पहले जैसे आपने बोला था ना अनिल जी को कि अनिल जी को मिस कर रहे हैं, तो मैं और कुणाल जी भी मिस कर रहे हैं। और कभी कोई बड़ी तेजी की राय अगर रिलायंस या किसी इंडेक्स काउंटर पे तो अनिल जी पूछते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी का क्या होगा। तो नेहा भी आपके बगल में है। दीपांशु, हमें तो ऐसा लग रहा है कि क्रूड में एक रैली देखने को मिल सकती है, और क्रूड $85-90 जाने के लिए नाइमेक्स क्रूड गेयरिंग अप है। तो अगर क्रूड $90 हो जाता है तो पेंट कंपनीज का क्या होगा, इस पे थोड़ा सा आप और नेहा रोशनी डालें, उसके बाद मैं और कुणाल जी चार्ट कॉर्नर पिक देते हैं। आई थिंक पेंट कंपनीज बंसल जी खुशी रहती हैं। क्रूड ऊपर जाता है तो ये प्राइस बढ़ा देती हैं, नीचे आता है तो उन्हें प्राइस काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और अब बीच का ये मार्जिन खा लेती हैं। तो अब तक का तो एक्सपीरियंस सर यही रहा है कि क्रूड के मूवमेंट से ज़्यादा सेंसिटिविटी इन्हें नहीं देखी गई। बट हाँ, आज जब हम नुपुर से बात भी कर रहे थे, ग्रासिम का ये जो अग्रेसिव प्लान है, थोड़ी मार्जिन अंडर कटिंग कर सकते हैं। और बिरला साहब भी कह रहे थे 3 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स से वो चर्चा में है, पेंटर से वो चर्चा में है अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो शायद नियर टर्म है, बट आई डोंट नो। बट आप वैसे इतनी खराब खबर क्यों दे रहे हैं सर कच्चे तेल को लेकर? अभी तो थोड़ा एक रिलीफ की बात थी कि चलिए तेल पर टेंशन नहीं देनी है, आज आपने वो भी टेंशन ऐड कर दी। नहीं, देखिए दीपांशु, हमें तो जो चार्ट पे दिख रहा है, आई माइट टर्न रॉन्ग ऑल्सो, मतलब जो चार्ट पे दिख रहा है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। बट आपने दीपांशु $1 मिलियन चीज बोली, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। बस क्रूड बढ़ने से क्या है, जो एकदम खाली लोग हैं ना, उनको काम मिल जाता है ट्विटर के ऊपर वो अपना एनालिसिस डालना और शेयर कर देते हैं। बट कभी कुछ फर्क आते हुए देखा नहीं। ये $1 मिलियन एनालिसिस है। तो अब हम चार्ट कॉर्नर पिक भी शेयर कर देते हैं। आपने बड़ा अच्छा वो दिया। तो हमारा जो दीपांशु चार्ट कॉर्नर पिक है वो है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक का टेक्निकल स्ट्रक्चर बढ़िया है। आज एक पॉजिटिव क्रॉसओवर मोमेंटम इंडिकेटर्स पे देखने को मिल रहा है, और 1-2 दिनों के नजरिए से कैनरा बैंक अच्छा लग रहा है। ओवर टू कुणाल जी। दीपांशु, देखिए हमारी खरीदारी की राय कैनरा बैंक में है और चार्ट बहुत मजबूत है। इसका अगर आप डेली चार्ट देखें तो एक पैटर्न बन रहा है जिसको 3 राइजिंग मेथड पैटर्न कहते हैं, जिसमें इंग्लिश लेटर एन की आकृति चार्ट पर बनती है और ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो हमारी खरीदारी की राय है, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखें 570 रुपए पर, 570 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट होगा 590 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 600 रुपए का। तो 590 600 के टारगेट के लिए कैनरा बैंक में खरीदारी करें। और ये जो अभी आप दीपांशु, ये बंसल जी से आप प्रश्न कर रहे थे कि इतनी नेगेटिव खबर क्यों सुना रहे हैं, तो उसकी असली वजह यह है कि वो आज अनिल जी तो है नहीं, तो बंसल जी के मन में जब से इस बात की खलबली है कि कहीं अनिल जी अयोध्या धाम ना चले गए हो उन्हें छोड़ करके, तो कल जब वो वापस लौट आएंगे तो पता लगेगा। तो उसकी चिंता में इस प्रकार की खबरें दे रहे। तो मैं सबको बता दूं, अनिल जी ब्राइट एंड अर्ली कल सुबह हमारे साथ होंगे। 2 दिन के कुछ काम के ट्रिप के लिए सर गए थे, कुछ ऑफ साइट था, तो कोशिश भी करी सर ने कि जब जब ज्वाइन कर पाएं, बट हर जगह नेटवर्क नहीं होता है, इसलिए थोड़ा मुश्किल आता है। कल सुबह नेटवर्क मिल गया तो बात कर पाए, अभी फ़ोन का नेटवर्क मिल गया तो बात कर ली। बट हाँ, ब्राइट एंड अर्ली कल सुबह से अनिल जी हमारे साथ होंगे, पूरे दिन रहेंगे, कुछ परेशानी नहीं है। एक जो ऑफ साइट था 2 दिन का वो पूरा हो चुका है। तो ज़रूर बंसल जी सवाल आप पूछेगा अनिल जी से कि ये 2 दिन कहाँ थे और क्या कुछ हुआ। बट एक बात है सर, कैनरा पर आपने कॉल दी, आई थिंक बैन में है, तो ये कैश में ही ट्रेड करना है, राइट सर? बिल्कुल दीपांशु, कैश के लेवल्स हमने शेयर किए हैं, तो ये कैश के लेवल्स के हिसाब से ही इसको ट्रेड करना है।
स्टॉप लॉस रखे 570 रुपए पर, 570 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय। बिल्कुल, तो 570 का स्टॉप लॉस रखना है, 590 और 600 के हैं टारगेट्स। ये है कैन बैंक, वायदा कारोबार के बैन में, बट इस पर रखिए नजर। कैश में आप ट्रेड कर सकते हैं। बैन वाले स्टॉक्स एक्चुअली आज काफी एक्टिव है। इंडस टावर्स पर भी श्रीकांत जी की राय है। शो की शुरुआत में हमने हिंदुस्तान कॉपर की बात करी। काफी सारे आज ये जो बैन लिस्ट वाले स्टॉक्स हैं यहाँ पर एक्शन है। देखेंगे, आशीष से अपडेट लेंगे थोड़ी देर में। लग रहा है कि कुछ और बड़े बदलाव हो सकते हैं बैन लिस्ट में। इस बीच बड़ा बदलाव होने जा रहा है जीएमडीसी में। सेठी साहब, आपसे भी राय लूंगा। जीएमडीसी बड़ा केपेक्स प्लान आया है FY25 के लिए, अगले वित्त वर्ष के लिए बेसिकली 3041 करोड़ का केपेक्स है, इसकी मंजूरी दे दी है। स्टॉक भी अब रिएक्ट करते हुए दिख रहा है। इसमें एक नया डेवलपमेंट भी लगाएगी कंपनी। नया लिग्नाइट प्रोजेक्ट है जिसमें 1138 करोड़ रुपए का खर्च होगा। इसके अलावा और भी कुछ प्लांट्स हैं जहां पर खर्च ये करने जा रहे हैं। ओडिशा में आवंटित कोल ब्लॉक पर करीब 630 करोड़ का खर्च होने वाला है। तो 3041 करोड़ के केपेक्स को मंजूरी दे दी गई है। उसमें एक नया लिग्नाइट प्लांट भी लगेगा। ओडिशा में कोल ब्लॉक है, उसके लिए भी ये खर्च करेंगे। जीएमडीसी सर। नहीं, बिल्कुल, देखिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। हालांकि इस तिमाही के जो नतीजे इतने अच्छे नहीं थे, उसके बाद हमने एक अच्छी खासी गिरावट देखी। बट आज ये स्टॉक सुबह 390-95 के लेवल्स पे था और ये खबरों के पहले ये और या खबरों के साथ साथ बहुत अच्छी तेजी हो गई है। बट यहाँ से भी अच्छे अपसाइड लगते हैं। ये आने वाले दिनों में वो जो रेयर अर्थ मिनरल्स जिसकी अनिल जी भी रेगुलरली बातें करते हैं और उसका प्ले रहेगा। और मुझे लगता है ये माइनिंग स्टॉक्स और जिनमें रेयर अर्थ मिनरल्स वाली स्टोरी है, यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड आ सकते हैं। तो होल्ड तो करना ही है। बाकी स्टॉक में अगर थोड़ा ठंडा हुए, थोड़ा करेक्शन हुए तो खरीदारी करने की सलाह। ओके, होल्ड करिए और करेक्शन हो तो ऐड भी करिए, ये आपके लिए राय आ रही है। आइए बिल्कुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। हिमांशु बाय का स्टॉक रडार पे आया है। 1300 का भाव है, 1302 रुपए। 1302 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट के अंदर मोमेंटम तेजी का बना हुआ ही है। स्टॉक पिछले 3 दिनों में थोड़ा सा करेक्टिव साइडवेज मूव दिखाने के बाद अब वापस से ऊपर का मूव रिज्यूम करने को तैयार है। खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स पे सपोर्ट है 1280 1275 के पास है, तो 1280 के नीचे का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। यहां से इस बाउंस में जो ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं 1325 इसका पहला टारगेट होगा। 1325 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे रैली एक्सटेंड होगी और एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ का बनेगा। दूसरा टारगेट 1340 मान के चल सकते हैं। तो खरीदारी करें अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट पे फोकस रहेगा। 1280 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी। 1325 और 1340 के इवेंचुअल टारगेट के लिए। एक बिगुल मेहुल जी के लिए BTS डबल टी। बताएं मेहुल जी। नेहा जी, एक आईटी स्टॉक अच्छा लग रहा है मुझे, दैट इज टेक महिंद्रा। एक फ्रेश ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया है। अगर आवरली चार्ट्स की बात करें तो 1325 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 1300 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी करनी है। पहला टारगेट 1360 रुपए का रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 1380 रुपए का। सो खरीदारी करनी है टेक महिंद्रा में। टेक महिंद्रा भी है रेडार पर, इस पर रखिएगा नजर। 1300 का स्टॉप लॉस बना के करे खरीदारी 1360 और 1380 के इवेंचुअल टारगेट के लिए। एक बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं सर। नेहा जी, BTST करना है BEL में। 194-194.30 का करंट भाव है। पिछले 4 दिनों का टॉप ब्रेक किया है, प्रायर स्विंग हाई ब्रेक किया है और इसको हम एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का कंफर्मेशन मानेंगे। तो मुझे लगता है 205 के लेवल आपको कल के दिन नहीं आ सकते, या मे बी 1 से 2 दिन के व्यू से लेना है। 205-210 के टारगेट के लिए आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 191 का। तो रिस्क होगी आपकी लगभग 3-3.5 रुपए की और ऑन द अपसाइड 10 से 12 रुपए मिल सकते हैं। ओके, चलिए तो यहाँ पर 204-210 तक का टारगेट PL में बनता दिखाई दे रहा है। 22,200 के पार आपको निफ्टी जाते हुए दिख रहा है। बहुत बहुत बधाई हो। परसों की क्लोजिंग लेवल के आसपास हम एक्शन आते हुए देख रहे हैं और वहां से अब बाजार मोमेंटम पकड़ रहा है। तो 22,200 पर निफ्टी गया है, अब अपने हाई से 50 पॉइंट से कम दूरी पर है। तो शानदार रिकवरी आपने निफ्टी पर आती हुई देखी है। 22,000 का स्तर निफ्टी ने मैनेज किया। होल्ड करना रिस्क था नीचे जाने का,
थोड़ा एक्शन वहां पर हुआ भी, बट उसके बाद से जो रिकवरी आई है वो बहुत ही मजबूत आपके आती दिख रही है। तो आज का जो सेकंड हाफ की रिकवरी है वो काफ़ी शानदार है। 21,875 के लिए गया था निफ्टी, बट वहां से स्मार्ट रिकवरी भी आपने बाजार पर आती दिख रही है और 22,000 का स्तर निफ्टी ने क्रॉस किया। तो अब अपने हाई से सिर्फ 50 पॉइंट दूर आपको निफ्टी दिख रहा है। कल सुबह की जो सुस्ती थी वो आज दोपहर तक चली है, तो करीब 1.5 दिन की आपको वीकनेस, सुस्ती, नरमी बाजार में दिखी है और वहां से शानदार रिकवरी आती हुई दिखी है। बैंक निफ्टी नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट, बट कल इतना खराब नहीं था बैंक निफ्टी, उसके सामने आज अपनी वीकली एक्सपायरी के पहले दिन यहां पर थोड़ी कमजोरी बनी है, बट निफ्टी एक्सपायरी से पहले जबरदस्त एक्शन दिखा रहा है, डेज हाई पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है और अपने रिकॉर्ड से सिर्फ अब 50 पॉइंट दूर है। जो हम बात कर रहे थे, दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज का पूरा सपोर्ट है इस मूव में, पूरा सपोर्ट IT स्टॉक्स का आपको आते हुए दिख रहा है और ऑटोज में फ्रेश खरीदारी आपको आती हुई दिख रही है। TCS बाय द वे यहाँ पर रखिए नजर, सीरीज आपके टारगेट हिट हो गए थे, वहां से और ऊपर गया है, इसने सपोर्ट किया है पिछले कुछ मिनट की मूव को। इन्फोसिस, HCL टेक, यहां पर एक्शन आया है। ICICI बैंक वापस रिकॉर्ड ऊंचाई पर आने की कोशिश कर रहा है और पिछले 5-10 मिनट की मूव जो आई है वो ऑटो स्टॉक्स की तरफ से आती हुई दिखी है। टाटा मोटर्स यहां पर मोमेंटम पकड़ा है, बजाज ऑटो मोमेंटम में है 3% ऊपर, महिंद्रा एंड महिंद्रा नए लाइफ हाई पर आपको आते हुए दिख रहा है, 0.25% की तेजी इस पर आई है, 1900 के ऊपर भी गया है। तो ऑटोज का फ्रेश योगदान है, ये जो पिछले 5-10 मिनट में फ्रेश एक्शन आया है उसमें ऑटोज की बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। बट ITC मूव है, रिलायंस की मूव है और IT स्टॉक्स तो आपको जबरदस्त एक्शन दिखाई रहे हैं। तो बैंक्स की नरमी को आज IT फुलफिल करते हुए दिख रहा है, ऑटोज फुलफिल कर रहे हैं एंड मेटल्स तो वैसे भी आपको तेजी में दिख रहे हैं। तो जबरदस्त एक्शन बाजार में बना हुआ है और भरोसा बाजार पर जता रही है ग्लोबल दिग्गज ब्रोकरेज जेफरीज, जो कह रही है कि अगले 3 से 4 सालों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने वाली है। पूरी रिपोर्ट कुशल के पास है तैयार। कुशल, बाजार वैसे भी ऑप्टिमिज्म के साथ ऊपर जा ही रहा है, बताएं जेफरीज को क्या लग रहा है भारतीय बाजारों के लिए? बिल्कुल, तो बाजारों को क्लियरली सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं जेफरीज, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जेफरीज का कॉन्फिडेंस दिख रहा है इंडियन इकोनॉमी को लेकर, 2027 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो सकती है। इनफैक्ट यहाँ पर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने का ये अनुमान लगाकर चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से GDP में लगातार ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, साथ ही जियोपॉलिटिकल लेवल पर भी थोड़े सपोर्ट आ रहे हैं और साथ साथ जो सरकारी रिफॉर्म्स है जिसमें अगर आप स्पेसिफिकली इंफ्रा को हाईलाइट करें तो उससे इकोनॉमी को बहुत बढ़िया बूस्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट पिछले 10 सालों में भारत की जो GDP है 7% की सालाना दर से CAGR से बढ़कर $3.6 ट्रिलियन पर अभी पहुंचती हुई दिख रही है। और साथ ही अगर आप देखें तो अभी भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो ये दो पायदान और ऊपर चढ़कर 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। भारत में हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स का जो इकोसिस्टम है उससे आगे चलकर बड़ा फायदा मिल सकता है और साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक बड़ा बूस्टअप हो सकता है ओवरऑल पूरी की पूरी इकोनॉमी को रेज करने के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो अभी टॉप 5 में US, चाइना, जर्मनी, जापान और इंडिया ये शामिल है। ऑफकोर्स इंडिया जो है आगे चलकर और बड़ी इकोनॉमी बन सकती है। बिल्कुल, तो और बड़ी इकोनॉमी बन सकती है भारत की, भरोसा है भारत की ग्रोथ पर और भरोसा रखिए बाजार के एक्शन पर भी। ज़बरदस्त जो असली बाय ऑन डिप्स एक्शन आता है वो आज आपको आते हुए दिखा है। शानदार मूव इस समय दिख रही है, 150 पॉइंट से ज़्यादा की मूव निफ्टी में है, रिकॉर्ड हाई से अब सिर्फ 30 पॉइंट दूर निफ्टी आपको दिख रहा है। तो ज़बरदस्त तेज़ी में बाजार आपको आते हुए दिख रहे हैं। अदानी पोर्ट्स की भी अभी सुनील जी बात कर रहे थे, वहाँ पर भी एक अच्छा तगड़ा एक्शन पिछले 5 मिनट में बनते दिखा है। कोल इंडिया 3 दिन की नरमी के बाद ये भी अब बाउंस बैक के मूड में दिख रहा है, इस पर भी बढ़िया मूव आ रही है। आइए बिगुल श्रीकांत जी के लिए BTS डबल टी का। श्रीकांत जी बताएं सर। बिल्कुल, तो दीपांशु मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक PSU स्टॉक दैट इज BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स जो 228 के करीब ट्रेड कर रहा है, इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाकी अगर PSUs के साथ कंपेयर करते हैं तो इट इज रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग। कई बार इसने 220, 218 के करीब सपोर्ट्स लिए हैं और उसके बाद जब भी इसमें तेजी बनी है तो 240-42 के इंपॉर्टेंट लेवल्स को उसने छुआ है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि बिल्कुल BHEL को लॉन्ग करके चले, 228 पे 220 का स्टॉप लॉस रखें, 242 के टारगेट्स नजर आते हैं और अगर बेस्ट केस में अगर ये स्टॉक अगर 242 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तो शायद 250 के भी लेवल्स हम देख सकते हैं। तो करंट लेवल से BHEL लॉन्ग करने की राय रहेगी।
ओके, तो करंट लेवल से BHEL यहाँ पर लॉन्ग करके चलिए। ज़बरदस्त मूव इस पर भी आती हुई दिख रही है। एक्शन अक्रॉस द मार्केट है, तगड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली है। लग रहा है कि शायद एक और अटेम्प्ट हो सकता है नया लाइफ हाई बनाने के लिए। इनफैक्ट अगर आज लाइफ हाई बन गया तो 4 दिन का लाइफ हाई का ट्रैक बन जाएगा, क्योंकि कल आपको सुस्ती दिखी बट ओपनिंग पर लाइफ हाई बना था। तो कल हैट्रिक जरूर थी लाइफ हाई की, और अगर आज भी लाइफ हाई बाजार टच कर देता है तो लगातार 4 दिनों से आपको लाइफ हाई बाजार पर दिखेगा, डिस्पाइट कल और आज फर्स्ट हाफ की जो फॉल आती हुई दिख रही। तो स्ट्रॉन्ग पुल बैक मोमेंटम इस समय बाजार में दिख रहा है। बस 20-25 पॉइंट का अटेम्प्ट निफ्टी को करना है एक फ्रेश हाई टच करने के लिए। आइए, जय ठक्कर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, करते हैं उनका स्वागत। कैश का ऑप्शन। गुड आफ्टरनून जय, पहले तो आपको बधाई। आज सुबह आपने 22,000 का कॉल खरीदने पर राय दी थी निफ्टी की। उसके बाद थोड़ा बाजार में हमने वीकनेस भी देखी, बट सेकंड हाफ में बढ़िया रिकवरी आई है। तो एक तो उस कॉल पर अपडेट दें और फिर बताएं फ्रेश कैश का ऑप्शन क्या है आपका। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू नेहा। बिल्कुल दीप, देखिए मेरा यही व्यू था कि मार्केट में नीचे में आपको बाउंस बैक देखने मिलेगा, बिकॉज वो ओवरसोल्ड हो जाता है काफी। अगर आप देखते हैं पीसीआर ओवरसोल्ड हो जाता है 21,900-925 के आसपास ही ओवरसोल्ड हो जाता है। थोड़ा 30-40 पॉइंट और दूर चलेगा 21,875-900 के रेंज में। वो रेंज थी जहां से बाउंस बैक क्लियरली एक्सपेक्टेड था। इनफैक्ट हमारे जब हम बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, तभी भी एक अच्छा मूव लगभग 70-80 पॉइंट की निफ्टी में रिकवरी आई थी। वो रिकवरी आने के बाद फिर से गिरावट आई, तो वोलेटिलिटी रही। ध्यान यही था कि नीचे में से बाउंस करेगा। हालांकि एक चीज सरप्राइजिंग ये लगी, क्योंकि मेरा ये मानना था तभी कि 22,125 तक का बाउंस आ सकता है। फ्रैंकली 22,200 के लेवल्स मैंने तभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। मैं सोचा था 100-125 तक के लेवल्स आ सकते हैं, और अभी अगर आप देखें मार्केट में तो 22,200 प्लस के लेवल्स देख रहे हैं। तो वो रिकवरी जो हमें देखने मिली, ये जो डेटा बन रहा है वो बहुत ही अच्छा डेटा बन रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इसीलिए 22,300 के स्ट्राइक का नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का जो मंथली एक्सपायरी की उसका कॉल ऑप्शन आप 133 रुपए में खरीदे। एंड अभी 15 मिनट बाकी है। 15 मिनट में थोड़ा एडजस्टमेंट होता है। इनकेस अगर आपको डिप देखने मिला टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ से 120-115 के रेंज में फर्दर ऐड कीजिएगा, कि एवरेज बेटर हो जाएगी। अगर नहीं आया तो ठीक है, 133 में तो आपने खरीदा हुआ है ही। टारगेट्स भी इसके ऊपर के जो निकल कर आएंगे, फर्स्ट टारगेट वुड बी 178 एंड सेकंड टारगेट विल बी 205। सो 178, 205 ये दो टारगेट्स के लिए आप 22,300 के स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन खरीदिए। यहाँ पे भी सिंस जोर से एक मूव आया है, अच्छा खासा रिकवरी आई है, तो स्टॉप लॉस मैं जो यहाँ पे सजेस्ट करूंगा वो रहेगा 86 का, बट ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। कल का लेवल, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आई डोंट थिंक दैट निफ्टी 22,100-150 के रेंज के नीचे आना चाहिए, एटलीस्ट क्लोज नहीं होना चाहिए। और ऊपर में ये जो स्ट्रॉन्ग मूव देखने मिला है 22,400 तक मेजर रेजिस्टेंस मुझे कोई नजर 22,400 तक मेजर रेजिस्टेंस जय को दिख नहीं रही है इस समय बाजार में। रखिएगा नज़र इस समय, और एक्शन तो खैर भरपूर है ही। कोशिश कर रहा है निफ्टी एक बार नया हाई अगर टच होता है कि नहीं। 15 पॉइंट ही दूर नए हाई से इस समय आपको बाजार दिख रहा है। देखते हैं ये अटेम्प्ट में हम कामयाब होते हैं कि नहीं, बट शानदार रिकवरी आपको आती दिख रही है। किसी ने सोचा नहीं होगा जब एक बार आज सुबह 21,875 तक बाजार फिसल चुके थे कि इतना तगड़ा बाउंस बैक आएगा। बट एसेंशियली जो हम सुबह बात भी कर रहे थे, कोई ऐसा ओवरनाइट डेटा नहीं था जो बाजार की वीकनेस रिफ्लेक्ट करे। कोई हमारे बाजार का कल का एक्शन देखकर भी कोई ऐसी रिफ्लेक्शन नहीं आ रही थी कि कोई ज़्यादा बड़ी वीकनेस आनी चाहिए। 6 दिन की तेज़ी के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन के मूड में आया, बट वही होता है स्ट्रॉन्ग मार्केट में, जो अनिल जी भी लगातार हाईलाइट करते हैं कि स्ट्रॉन्ग मार्केट में पहले डिप पे, पहले सपोर्ट लेवल पे या इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से आप रिकवरी आते हुए देखते हैं। तो आज पहले सपोर्ट लेवल पर नहीं आई रिकवरी, बट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से आपने बढ़िया रिकवरी आते हुए देखी है, और कोई परेशानी वाली बात थी नहीं। अगर लाइफ हाई अभी बन जाता है तो लगातार चौथे दिन आप हाई बनते हुए देखेंगे। बैन से बेनिफिट, आइए आशीष है हमारे साथ तैयार, देख लेते हैं अपडेट। आज काफ़ी सारे बैन स्टॉक्स एक्शन में भी हैं, देखते हैं क्या कुछ होंगे बदलाव। आशीष बताइए, लिस्ट थोड़ी हल्की होगी या नहीं? दीपांशु, लिस्ट तो हल्की नहीं होगी लेकिन बदलाव ज़रूर होंगे। फिलहाल बहुत लंबी लिस्ट है हमारे पास, 15 स्टॉक के 1-2 ऊपर और बढ़ गया तो नया रिकॉर्ड बन जाएगा। अच्छा, एग्जिट वाले पहले बताता हूँ। कैनरा बैंक यहाँ पर पोजीशन अब 80% से कम हो गई है, 79.7% हो गई है, तो निश्चित कन्फर्मेशन हमारे पास है कि स्टॉक आपको बैन से बाहर दिखेगा।
दूसरा नाम है इंडिया सीमेंट्स का, जहां पर भी अगर आप देखें तो 79% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, यानी कैनरा बैंक और इंडिया सीमेंट ये दो स्टॉक ऐसे हैं जिनकी पोजीशन 80% से कम है, तो स्टॉक आपको बैन से दिखेंगे। लेकिन रोज लगातार अगर आप देखें तो बदलाव हो रहे हैं, फ्रेश एडिशंस भी देखने को मिल रहे हैं। सेल ये स्टॉक ऐसा है जहां पर बज है, 106% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। ओपन इंटरेस्ट में भी इजाफा देखने को मिला है। ABFRL यहाँ पर भी अगर आप देखें तो पोजीशन जो है 101% है, 95% के ऊपर है। तो दो एंट्री सेल और ABFRL, एग्जिट के मामले में कैनरा बैंक और इंडिया सीमेंट ये दो स्टॉक रडार पर रखें। आप कुछ ना कुछ तो ऐड करके ही रहेंगे इसमें। लिस्ट वही 15 स्टॉक की देखेगी आपको, एक दो और बढ़ गया तो आपका रिकॉर्ड बन जाएगा। सेल एक ही दिन बैन से बाहर आया, एक ही दिन के लिए, और आज यहाँ पर काफ़ी बड़ी पोजीशन है। कल 79.1% के साथ बैन से बाहर आया था, 80% से नीचे आके अब एक ही दिन में देखिए 106% हो गई हैं। ज़बरदस्त पोजीशंस बढ़ रही हैं उस पर। मुझे लगा शायद हिंदुस्तान कॉपर और इंडस टावर में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं, बट नहीं हो रहे। कैनरा बैंक में नंदलेस पूरी संभावना है बैन से बाहर आ सकता है। इंडिया सीमेंट भी बैन से बाहर आ सकता है, बट उसके सामने सेल वापस एंटर कर जाएगा और AB फैशन ये भी एंटर करने के लिए तैयार है। शुक्रिया आशीष ये अपडेट हमारे साथ शेयर करने के लिए। अपडेट यही है कि निफ्टी अभी भी अटेम्प्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं लाइफ हाई बन जाए। 10 पॉइंट दूर इस समय आपको लाइफ हाई से निफ्टी दिखेगा। देखते हैं आखिरी 10 मिनट है अगर ये एक अटेम्प्ट होता है या नहीं। तब तक कुछ और काउंटर्स भी हैं जहां पर आपको जबरदस्त एक्शन आ रहा है। बाय द वे हिंदुस्तान कॉपर अब आपका 7.5% ऊपर हो गया है, तो और बड़ी तेजी उस काउंटर में आ रही है। ICICI बैंक, एक बार इसके चार्ट पर भी राय लेनी है। मेहुल जी कल भी एक्टिव था, इनफैक्ट कल की सुस्ती में भी ICICI बैंक ने नया हाई बनाया था, आज की चुस्ती में भी नया हाई बना रहा है। एक बार ICICI बैंक पर राय दें सर। दीपांशु, मैं उसी का अपडेट देने वाला था। अपना जो सीरीज का शुरुआत था तब मेरा पिक ऑफ द सीरीज ICICI बैंक ही था, और यही व्यू था कि बैंक निफ्टी जो 44,400 के आसपास का सपोर्ट लिया है उसको सपोर्ट ICICI बैंक कर सकता है। तो यहाँ पर अच्छा खासा मूव हमने देखा। मेरा टारगेट जो था वो 1100 के करीब का है, तो मुझे लगता है आने वाले एक हफ्ते में वहां तक का पोटेंशियल ICICI बैंक में देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट 1100 से भी ज्यादा का टारगेट देखने को मिल सकता है अगले सीरीज में। ओवरऑल ICICI बैंक जब तक 1000 अब ब्रेक नहीं करेगा तब तक बाय ऑन डिप्स कैंडिडेट है। पहला टारगेट यहाँ से 1100 का निकल के आता है और उसके बाद थोड़े और अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। तो ICICI बैंक यहाँ पर आउट परफॉर्म कर सकता है बैंक निफ्टी में। ICICI बैंक आउट परफॉर्म कर सकता है, और बात करते करते नया हाई भी लग चुका है आपकी स्क्रीन पर। बहुत बहुत बधाई हमारे सारे एक्सपर्ट्स को, एक बार फिर से नया हाई लगा है। लगातार चौथे दिन बाजार ने नया रिकॉर्ड स्तर छुआ है। मेहुल जी के ICICI बैंक की बात करते करते थोड़ी फ्रेश स्ट्रेंथ आई ICICI बैंक में और उसने नया रिकॉर्ड भी लगा दिया। टच एंड गो मोमेंट ही हुआ है, कुछ ऐसा बड़ा लेवल हमने नहीं क्रॉस किया है, बट नॉनदलेस रिकॉर्ड के लिए तो लगातार चौथे दिन आपको नया हाई लग ही चुका है। पहली बार 22,250 के ऊपर का भी लेवल निफ्टी ने टच किया। जस्ट टच एंड गो मोमेंट ही रहा है, कोई ऐसा बड़ा मूव नहीं आई है, बट 22,252.5 अब ये आपके लिए नया रिकॉर्ड इतिहास में दर्ज हो चुका है। 22,250 के ऊपर पहली बार निफ्टी जाते हुए दिखाया है। बहुत बहुत बधाई हमारे सारे एक्सपर्ट्स को, और स्पेशली जो डिप पर सबने भरोसा जताया कि इस बाजार पर रखिए नज़र, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। रनिंग करेक्शन आते रहते हैं बुल मार्केट्स में। खैर ये कल का तो हार्डली एनी करेक्शन था, आज सुबह का डिप थोड़ा ज़रूर आया था, बट वहाँ से रिकवरी है। बैंक निफ्टी पर भी रिकवरी के पूरे आसार हैं। अब सिर्फ 50 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी भी आपको दिख रहा है, तो बढ़िया तगड़ा रिकवरी वाला एक्शन इस समय बाजार में दिखा है। 22,250 के ऊपर पहली बार हम गए हैं। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित के सुपर हिट के लिए। सुमित जी बताएं सर। तेजी का स्टॉक रडार पे है। 3360, 3364 ये अभी भाव है। 3360, 3364 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है LNT। LNT के अंदर एक गिरावट के बाद पिछले 7-8 दिनों का साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद अब वापस से ऊपर का मूव रिज्यूम हो रहा है, जिसमें कल का हाई तो ब्रेक हो ही चुका है, और अभी ये यहाँ से वापस से ऊपर का मूव पकड़ना चाहिए और एक अच्छा तेजी का मूव यहाँ से दिखाना चाहिए। खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है होल्ड करें। LNT का नीचे में जो सपोर्ट है 3290 3300 के पास है, तो 3300 के नीचे का इसके अंदर स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में जो इसका टारगेट देखने को मिल सकता है 3425 पहला टारगेट, 3450 दूसरा टारगेट। ये दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है। पोजिशन टारगेट में 3500 के ऊपर के लेवल भी दिखाएगा। खरीदारी करें LNT। LNT पर दिग्गजों का पूरा सहारा है इस बाजार में। जय, इनफैक्ट एक बाजार की ब्रेथ पर आपसे राय लेनी है। अभी निफ्टी की ब्रेथ तो बढ़िया दिख रही है, बट
बैंक्स का हार्डली एनी पार्टिसिपेशन है। आईसीआईसीआई बैंक का जरूर आज पार्टिसिपेशन है, बट अगर आप हेवी वेट्स की बात करें, एचडीएफसी बैंक सुस्त है, इंडसइंड बैंक नर्म है, कोटक बैंक की मूव नहीं आई है, और आज तो एसबीआई भी डल है। यूजुअली एसबीआई का अच्छा सपोर्ट आता है। इसके बावजूद हम देख रहे हैं निफ्टी का नया रिकॉर्ड है और बैंक निफ्टी भी सिर्फ 50 पॉइंट ही नीचे है। बिल्कुल दीप, बैंक्स काफी मिक्स है। अगर आप देखें तो कुछ हैवी वेट्स में अच्छी तेजी देखने मिल रही है आज, एंड मेनली 3 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर। बाकी जो 3 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है वहां पे जबरदस्त मंदी है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पे भी आपको एक बाउंस देखने मिल सकता है। सी पॉइंट ये दीप के वहां पे डाउनसाइड रिस्क एज ऑफ नाउ तीनों ही बैंक अगर मैं देखूं, चाहे वो कोटक हो, एचडीएफसी हो या इंडसइंड बैंक, इन तीनों बैंक में अगर आप देखें तो ट्रेंड ओवरऑल नीचे का है। अनलाइक अदर बैंक्स जहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव है, एसबीआई वगैरह आप देखें तो वहां पे एक अप ट्रेंड था, यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। सो पार्टिसिपेशन लॉन्ग साइड पर वहां पे ही देखने मिल रहा है जहाँ पे ट्रेंड काफी पॉजिटिव रहा है। साइकिल लॉन्ग एडिशंस की रही है, यहाँ पे शॉर्ट्स की साइकिल रही है। तो यहाँ पे हो ये रहा है कि मार्केट में जब एक बाउंस आता है तो ये अच्छा मूव ऊपर की तरफ आता है, तो जो बैंक्स लीड कर रही है वहां पे अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव आ रहा है, यहाँ पे खाली हल्का फुल्का एक बाउंस आ रहा है। सो ये क्लियरली दिखा रहा है हमें कि एज ऑफ नाउ पूरा जो सेक्टर है उसमें एक ओवरऑल परफॉर्मेंस नहीं है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग जो काउंटर्स है उनके साथ बने रहे आप, यहाँ पे आपको बाउंस ही देखने मिलेगा, अनलेस आपको कोई कंफर्मेशन मिले कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, जो एज ऑफ नाउ ट्रेंड रिवर्सल के कोई सिग्नेचर नहीं है। ओके, तो एक्चुअली बैंक्स का दिग्गजों का एटलीस्ट, बट उसके बावजूद बाजार ने हाई बनाए हैं, कन्विंसिंग हाई बनाए हैं, अच्छी तेजी वाला हाई बनाया है। और बजाज ऑटो पर रखिए नज़र, ये स्टॉक भी वन वे अप मूव ही आपको दिखा रहा है, लगातार अच्छे एक्शन में रहा है। आज भी इस स्टॉक पर अच्छी तेजी दिखी है। सेठी साहब, एक राय आपसे भी लेनी है बजाज ऑटो की। बढ़िया मूव है सर, और अपना ट्रेंड बरकरार रखा है बजाज ऑटो, एम&एम। इनफैक्ट इन दोनों ऑटो स्टॉक्स ने, बाकी ऑटोज में थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर हुआ है, बट इन्होंने अपना ट्रेंड बरकरार रखा है सर। नहीं, बिल्कुल दीपांशु, बहुत ही दमदार क्वालिटी का स्टॉक है और पिछले कुछ दिनों से बहुत अच्छे तेजी में है, और खास करके पूरा ऑटो सेक्टर ही अच्छा लग रहा है। और विद इन द स्पेस टू व्हीलर में देखेंगे तो बजाज ऑटो वैल्यूएशन के लिहाज से भी कंफर्ट है, और मुझे लगता है आज की रैली के बावजूद इसमें एक अच्छी तेजी की उम्मीद करनी चाहिए। तो जिन्होंने लिया हुआ उनको होल्ड करने की सलाह रहेगी। बिल्कुल। और बिगुल भी आपके लिए सेठी साहब? हाँ बिल्कुल दीपांशु, एक F&O की पिक भी देनी है। आइए तेजी में सेठी साहब को क्या पसंद आ रहा है F&O स्पेस से, ये जानते हैं। बताएं सर। बिल्कुल दीपांशु, खरीदारी करने की सलाह है फरवरी फ्यूचर्स टाटा कम्युनिकेशन के, जो अभी 1823 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक जबरदस्त क्वालिटी की कंपनी है, मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है, कई बार नीचे लेवल्स पे मैंने इसको रिकमेंड किया हुआ है, और इसमें करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। मुझे लगता है जल्दी इसमें 1860 तक के लेवल्स आ सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना है 1795। 1795 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा कम्युनिकेशंस के फ्यूचर्स पर खरीदारी करें, ये है आपके लिए सेठी साहब की राय। मूव इस पर आपको एक बढ़िया आती हुई दिख सकती है। देखते हैं ये काउंटर भी आपको कहाँ जाते हुए दिखेगा। रिसेंटली इस पर भी एक अच्छा पुल बैक आया है। टाटा पावर, इस पर भी रखिए नज़र, एक बार ज़रा टाटा पावर का चार्ट भी पुल अप करते हैं। इस पर भी एक अच्छा पुल बैक आपको आते हुए दिख रहा है, और स्पाइक भी इस काउंटर पर थोड़ी देर पहले आते हुए दिखा था। ये भी अब वापस थोड़ा एक्शन में आने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए टाटा पावर में भी एक मूव इस समय बन रही है। मेहुल जी, टाटा पावर इस चार्ट में कुछ करना है सर? जी नहीं, दीपांशु, अगर टाटा पावर की बात करें तो फिलहाल जो रीसेंट हाई था पिछले 3-4 दिन पहले का, वो 386 के करीब था। जब तक वो निकलता नहीं है तब तक नई तेजी नहीं करनी है, बट यस, वो अगर निकल जाता तो यहाँ पर एक कंफर्मेशन हो जाएगा कि पुल बैक खत्म हो गया है इसका और फ्रेश हाई की तरफ ये जा रहा है। तो 385 के ऊपर ही ये बाई बनता है, और डाउन साइड में यहाँ पर जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 370 के आसपास का, तो वो अगर ब्रेक होता है तो थोड़ी सी बिकवाली और देखी जा सकती है। तो रेंज में है, 15 पॉइंट की रेंज है, 370 से 385। आइदर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बाद ही कुछ नया शॉर्ट टर्म ट्रेंड पता चलेगा इस काउंटर में। ओके, चलिए इस पर रखेंगे नजर, बट टाटा पावर इस पर भी मूव आ रही है। बाकी पावर स्टॉक्स में भी एक्शन है, बट पीएसयूज का आज कमबैक रहा है, और ऑटोज, आईटी और रिलायंस, इसका तो बढ़िया योगदान रहा है। तो क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। लगातार 4 दिनों से बाजार में आपको रिकॉर्ड लगे हैं। हालांकि कल ओपनिंग पर टच एंड गो रिकॉर्ड था और आज क्लोजिंग पर टच एंड गो रिकॉर्ड है, बट नॉनदलेस रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड ही होता है।
जबरदस्त एक्शन वहां पर रहा है। एंड ऑफ ट्रेड पौने 200 पॉइंट ऊपर निफ्टी है और 22,200 के ऊपर की क्लोजिंग के लिए भी निफ्टी तैयार हो रहा है। बजाज ऑटो आपका टॉप गेनर है 3.5% ऊपर। आयशर मोटर्स में आपको 3% की तेजी दिखी है। M&M नया रिकॉर्ड लगाता हुआ और मारुति में भी 2% का अपमूव आया है। तो ऑटोज की तरफ से आज बढ़िया सहारा रहा है। आईटी की तरफ से लीडरशिप आई है। टीसीएस उसको लीड कर रहा था, 2.5% का उछाल टीसीएस में। विप्रो, इन्फी, टेक महिंद्रा एंड ऑफ कोर्स HCL टेक, जबरदस्त एक्शन इसमें भी है। आईटीसी इस हैवीवेट ने भी आज की बाजार की मूव में कंट्रीब्यूट किया है, 3.25% का उछाल। और रिलायंस इंडस्ट्रीज यहां से भी सहारा आते हुए दिखा है। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक, एकमात्र दिग्गज बैंक जो आज आपको पॉजिटिव क्लोज होते हुए दिखा है। तो इन सारे हैवीवेट्स के दम पर हमने देखा है निफ्टी 250 अंक ऊपर बंद हो रहा है। 50 में से 40 निफ्टी स्टॉक्स आपको पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज होते दिखेंगे। तो अच्छी ब्रेथ के साथ आज हमने रिकवरी देखी है, स्पेशली सेकंड हाफ वाली। इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, कोटक, SBI इनका योगदान नहीं था। BPCL, HUL, हीरो मोटो, भारती एयरटेल यहां पर भी आपने नरमी देखी है। वायदा कारोबार में भी जबरदस्त एक्शन कुछ काउंटर्स में दिखा है। 9% ऊपर आपके लिए ABB था, कल 10-11% ऊपर गया है, आज फॉलो ऑन में 9% ऊपर था। हिंदुस्तान का ऊपर बैंड में बना रहेगा बट 7% की मूव आई है। वोडाफोन आइडिया 6.5% ऊपर है, मैनेजमेंट की कुछ पॉजिटिव कमेंट्री आई है इसके लिए। कमिंस, थर्मैक्स, सीमेंस ये सारे काउंटर्स आपको अच्छे मूव में दिखे हैं। ऑफ कोर्स L&T सेक्टर का दिग्गज, साथ ही BHEL, कैपिटल गुड्स ये भी आज के रैली में एक अच्छा योगदान दिखा रहा था। इंडिया सीमेंट्स, इंडियन होटल्स, नाल्को, बिरला सॉफ्ट, RBL बैंक, NMDC ये भी कुछ काउंटर्स हैं जहां पर एक्शन दिखा है। वीकनेस थी IOC, BPCL, HPCL में, साथ ही बायोकॉन, एबट, जुबिलेंट फूड, बाटा यहां पर भी कमजोरी थी। कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी जबरदस्त एक्शन रहा है। 1% ऊपर आपका मिड कैप इंडेक्स बंद हो रहा है, आधे % से ऑलमोस्ट 5% ऊपर आपका स्मॉल कैप इंडेक्स भी बंद हो रहा है। तो कैश स्टॉक्स की तरफ से भी आज का योगदान काफी मजबूत रहा है, इस पर भी कल के लिए रखेंगे नजर। बट जबरदस्त रिबाउंड बाजार में, डिप के बाद अच्छा एक्शन, 1.5 दिन की आपने बाजार में कमजोरी देखी और उसके बाद शानदार रिवाइवल आते हुए दिखा। डेटा कुछ कमजोरी दिखा भी नहीं रहा था, एक हल्का फुल्का कंसोलिडेशन होना था जो हो चुका है, बट इसमें भी 4 दिन की तेजी का ट्रेंड रिकॉर्ड बनाने वाला एटलीस्ट बाजार के लिए बरकरार है। आइए फाइनल क्लोजिंग फिगर्स आए, उससे पहले एक बार देख लेते हैं आज शाम के लिए क्या कुछ तैयारी की गई है। गुरुवार का दिन है और आप सबका, हमारे एक्सपर्ट्स का, हमारे सारे व्यूअर्स का, हमारा पसंदीदा शो बाजार दुनिया की कुछ खास स्टोरीज इस हफ्ते हमने आपके लिए की हैं तैयार, उसकी एक झलक देख लेते हैं। आज बात दुनिया की में आपको बताएंगे दुनिया भर की रोचक खबरों का पिटारा। बताएंगे आपको 1 लाख साल पहले कैसे दिखते थे इंसान। आखिर चांद कैसे बना, ये बताने वाला है जापान। आपको आज बताएंगे दुनिया का अनोखा उल्टी नाव के घरों वाला गांव। बताएंगे 2671 तक की भविष्यवाणी में दुनिया में क्या क्या दिखने जा रहा है। और आपको बताएंगे कि सिर्फ एक पैर के 200 जूते किसने चुराए और क्यों। देखिए बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। हमारे सारे एक्सपर्ट्स अपनी डायरी लेकर तैयार हैं अपनी फेवरेट स्टोरीज के साथ। आइए देखते हैं किसको क्या कुछ पसंद आ रहा है। जैन साहब शुरुआत करना चाहेंगे सर? नहीं, मुझे तो ये 2671 वाली जो भविष्यवाणी है, तो कैसे इक्विटी मार्केट्स रहेंगे, क्या रहेंगे, उसमें नजरें बनी हुई है। बाकी ये जूते वाली भी, कि वो किसको मारने के लिए 200 जूते एक ही पहन के निकाले हैं। इनफैक्ट मुझे बंसल जी पे ये सवाल पूछना। बंसल जी, आप तो ये सारी चीजों का काफी अच्छा ज्ञान रखते हैं सर। एक जूता, एक मतलब जोड़ी का एक जूता चोरी किया, वो भी 2000 जूते सर? यही मेरा भी इंटरेस्ट इसके अंदर है दीपांशु। मेरे को भी मतलब कि इसी स्टोरी में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। और दूसरा, वो जो 1000 साल पहले इंसान कैसे दिखते थे, उसमें भी दीपांशु मेरा इंटरेस्ट है। तो नॉलेज है, इतनी भी नॉलेज नहीं है कि हर चीज का आंसर दे दें, तो ये बात दुनिया की देखना पड़ेगा इसके लिए। तो कुणाल जी, जैन साहब फ्यूचर देखना चाह रहे हैं और बंसल जी पास्ट में जाना चाह रहे हैं, 1000 साल पहले हम कैसे दिखते थे। आप क्या देखेंगे सर? देखिए दीपांशु, अभी जैन साहब ने कहा 2671 में कैसा इक्विटी बाजार रहेगा ये जानना चाहते हैं। मुझे तो बस दीपांशु, आप 26 दिन आगे कैसा बाजार रहेगा ये बता दीजिए शो देख करके।
तो उसी से मैं काम चला लूंगा, मुझे इतना लंबा नहीं देखना है। उसका तो सिंपल फॉर्मूला है, रोज सुबह जी बिजनेस के साथ जुड़िए, आपको कोई बाजार की और टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहीं पे पूरा एक्शन दिखेगा हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, ऐसे ही नए हाइज भी बनते रहेंगे। आइए, आम्रपाली प्रोजेक्ट्स में फंसे घर खरीदारों के लिए एक अच्छी खबर आई है। एनबीसीसी आज हमने देखा भी था, अच्छे एक्शन में था। इन्हें 5 प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने को लेकर नोएडा अथॉरिटी से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। तो ऐसे में होम बायर्स के लिए क्या कुछ होगा यहाँ पर, उनके लिए कितनी बड़ी राहत है और कब ये प्रोजेक्ट्स डेवलप हो पाएंगे, इस पर करने वाले हैं हम खास चर्चा। हमारे साथ होंगे अश्विनी उपाध्याय, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, साथ ही अमित गुप्ता, घर खरीदार इन प्रोजेक्ट्स में से, और दीपक कुमार जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं न्यू एरा फ्लैट ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के। शाम 6 बजे अटके घर एनबीसीसी फ्रंट पर। इसके अलावा सीबीएसई इस साल ओपन बुक एग्जाम सिस्टम शुरू करने की तैयारी में है। इसका मतलब है कि क्लास 9 से क्लास 12 तक स्टूडेंट्स बुक खोलकर एग्जाम दे सकेंगे। इंडिया 360 की कवर स्टोरी में इसी पर होगा एनालिसिस। जानेंगे ओपन बुक एग्जाम सिस्टम से छात्रों को क्या होगा फायदा, नकल का समाधान, ओपन बुक एग्जाम आज शाम 8 बजे। चलिए, फाइनल क्लोजिंग फिगर्स भी हमारे सामने आ रहे हैं। 22,200 के ऊपर निफ्टी पहली बार आपको क्लोज होते हुए दिख रहा है। जबरदस्त एक्शन यहां पर है। नया रिकॉर्ड और नया क्लोजिंग रिकॉर्ड भी आपको बाजार में दिखा है। बैंक निफ्टी भी सिर्फ 100 पॉइंट नीचे, एग्जैक्टली 100 पॉइंट नीचे बंद हुआ है 46,920 के लेवल पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का आज शो में हमारा साथ देने के लिए और नया हाई सेलिब्रेट करने के लिए। बंसल जी, कुणाल जी, वागले साहब, सुमित जी, साथ ही मेहुल जी, श्रीकांत चौहान साहब, जैन साहब एंड ऑफ कोर्स सेरी साहब आज लंबी इनिंग्स हमारे साथ खेलते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।